हम गाइडेड मेडिटेशन शुरू कर रहे हैं। आप लोग सब स्ट्रेट, आपका स्पाइनल कॉलम और आपकी रीढ़ की हड्डी जिसको कहते हैं और आपकी गर्दन एक सीध में आपको रखनी है। शोल्डर्स ढीले छोड़ देने हैं, आंखें बंद है और आपको 3 बार डीप इनहेलेशन, डीप एक्सहेलेशन, दीर्घ श्वसन जिसको कहते हैं, वो आपको 3 बार भीतर सांस खींचनी है और 3 बार दीर्घ श्वास बाहर छोड़नी है। आपने 3 बार प्राणायाम कर लिया है। आइए अब शुरुआत करेंगे। हम हमारे इस स्थूल शरीर से अलग है, इस प्रकार सोचने से और स्वयं को अपने स्थूल शरीर के बाहर निकाल कर स्थूल शरीर को देखने से हमारी ये जो ग्रॉस बॉडी स्थूल शरीर है वो बहुत स्वस्थ हो जाता है, रिलैक्स्ड हो जाता है। इसलिए ये रिलैक्सेशन टेक्निक हम लोग 1-2 मिनट के लिए करेंगे। अपने आप को अपने बॉडी से बाहर आकर सामने खड़े होकर अपना शरीर बैठा हुआ देखना है। अब हमें इमेजिन करना है, हमारे मन की आँखों से देखना है कि हमारे हृदय में जहाँ हमें मैं का बोध होता है, मैं के स्थान पर हमारे हृदय में, हार्ट के सेंटर में हमें इमेजिन करना है कि वहाँ एक प्रकाश का पुंज है, एक ज्योति है जो जल रही है। ऐसी एक ज्योति, एक प्रकाश का पुंज, फ्लड लाइट वहाँ पर विद्यमान है और उस प्रकाश को हमें पूरे शरीर में फैलाना है। पहले स्विच ऑन करने से ट्यूबलाइट जलती है, वैसे हमें अभी स्विच ऑन करके इस लाइट को ऊपर गर्दन की ओर, पूरा मस्तक फ्लडेड हो गया लाइट से, नीचे कमर की ओर, पैर तक, दोनों कंधों से दोनों हाथों में पूरा शरीर प्रकाशमय हो गया है। ऐसा मन से आँखों के देखने की कोशिश करनी है आपको कि मेरा शरीर प्रकाश से भर गया है। मेरे भीतर केवल एक प्रकाश है। हम लोग अल्मोड़ा में हैं। अल्मोड़ा में काकरी घाट जहाँ पर हमें जाना है, वहाँ स्वामी जी को जो अनुभूति हुई थी वो पिंड में ब्रह्मांड है और ब्रह्मांड में जो कुछ हो रहा है, जैसा कुछ हो रहा है, वो सब पिंड में विद्यमान है। स्वामी जी कहते हैं कि एक छोटे से अणु में, जिसको हम पिंड कहते हैं, एक छोटे अणु में पूरी की पूरी सृष्टि समाई है। वो कैसे हो सकता है? वो केवल एक विशिष्ट भाव, विशिष्ट बोध, कॉन्शसनेस, उसी से हो सकता है। तो
बोध भाव हम प्रकाश की दृष्टि से देख रहे हैं। और वो एक अजीब प्रकाश है। न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम। स्वामी जी कहते हैं वहाँ सूर्य भी प्रकाशता नहीं, चंद्र भी नहीं, तारकाएँ भी नहीं, वो अलग प्रकाश है। नेमा विद्युतो भांति कुतोयम अग्नि। बोलते जहाँ चंद्र और सूर्य नहीं है वहाँ यह अग्नि क्या करेगा। वो अलग प्रकाश है, वही हमारे भीतर भी है। वही प्रकाश हम अब दसों दिशाओं में देखने का प्रयास करेंगे, जिसे हमने हमारे शरीर में स्प्रेड किया था, फैलाया था, उसे अपने आँखों के सामने, आँखों के शरीर के पीछे, दाएं बाएं, ऊपर नीचे, सब तरफ उसी को देखने का प्रयास करो। और एक कल्पना कर सकते हो, जैसे हम बीच समंदर के बीच हमें किसी ने छोड़ दिया, हम आकाश से कूद गए बहुत दूर समंदर में, और आप नीचे नीचे जा रहे हो, कितने नीचे पता नहीं, आपके ऊपर पानी, नीचे पानी, दाएं बाएं सब, और केवल पानी ही पानी, जल ही जल है। इस प्रकार स्वयं को प्रकाश के सागर में देखने का प्रयास करो। हम स्वयं भी उस प्रकाश का ही एक कण है, एक बिंदु है, और वो बिंदु हमें सतत अपना अस्तित्व रखने के लिए बाध्य करता है। हम है प्रकाश सागर में मैं हूँ, मैं प्रकाश सागर में हूँ। अब कोशिश करने, प्रयास करना है, कोशिश करनी है कि मैं ही वो प्रकाश सागर हूँ। मैं को उसमें विलीन करने का प्रयास कीजिए। मैं ही वह सागर हूँ, मैं ही वह समुद्र हूँ। कल्पना कीजिए और प्रयास कीजिए। बाकी सब नाम रूप ये मिथ्या, मिथ्या का तात्पर्य है कि दिखते हैं लेकिन सत्य नहीं होते। जागृत अवस्था दिखती है, कुछ साल के बाद ख़त्म हो जाती है। अल्पकाल टिकने वाली चीज़ को हम मिथ्या कहते हैं। वेदांत तो उसे मिथ्या कहता है, जो अल्पकाल, क्षणभंगुर। सत्य हमेशा टिकने वाला केवल प्रकाश, बोध, कॉन्शसनेस वही है। हम उस प्रकाश के साथ एक होने की चेष्टा कर रहे हैं। अब और एक बात इसमें हम ऐड करेंगे। जिन्हें तकलीफ़ हो रही इस प्रकार का ध्यान, इमेजिनेशन करने में, वे प्रकाश के सागर में ज्योतिर्मय अपने इष्ट देव को देखिए। हमें इष्ट देव के ध्यान करने का अभ्यास है। प्रकाशमय ज्योतिर्मय सागर में हमारे इष्ट देव हैं, जिसके जो इष्ट है। स्वयं को इष्ट देव के चरणों में आप सौंप दो, और हम इष्ट देव के चरणों में स्वयं को पूरी तरह से विलीन कर रहे हैं। इसका अभ्यास कीजिए, इस ऊपर
प्रयास कीजिए। प्रकाश सागर की जगह केवल आपके ज्योतिर्मय इष्ट देव है। हमने कुछ समय तक इस प्रकार इसे स्वरूप ध्यान भी कहते हैं, क्योंकि यह स्थूल शरीर, हाड़ मांस का शरीर हम नहीं हैं। हमारा वास्तविक स्वरूप एक भावमय शरीर है, जो एक प्रकाश रूप में सतत विद्यमान है। उसकी ओर जाने के लिए ही हमारे अनंत जन्म हमें लेने पड़ते हैं। हम 3 ओंकारों के साथ ध्यान की समाप्ति करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। ये फैन का आवाज़ हो रहा है। सचिन महाराज, हाँ हाँ, एक तो स्टेडी कर दे उसको स्टेडी कर दो उधर करके। बहुत आवाज़, हाँ, वो कट 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 आवाज़ करता है। उसको उधर से करके स्टेडी कर देना उसको बस। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानंदसूरये सच्चित् सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। आज हमारा विषय दिया है आध्यात्मिक जीवन क्यों और कैसे। स्वामी विवेकानंद जी के जीवन के आलोक में स्वामी विवेकानंद जी के लिए आध्यात्मिकता क्या थी। बचपन से विवेकानंद का अपने लाइफ, जिन्होंने विवेकानंद जी का बड़ा लाइफ पढ़ा है वो जानते होंगे, विवेकानंद जी के अंदर एक ऐसी एक शक्ति थी बचपन से, क्योंकि वो शक्ति सामर्थ्य लेकर पैदा हुए थे। उन्हें
जो सर्वसामान्य लोग जिस प्रकार जीते हैं, सामान्य मनुष्य भेद बुद्धि से जीता है। उसके अंदर बहुत भेद होता है और भेद में रहना उसका स्वभाव होता है, जिसको कहते हैं अल्टीमेटली स्वार्थ, मैं मेरा, अहम मम। ये मैं मेरा लेकर हम सामान्य मनुष्य जीते हैं। नरेंद्र के अंदर भी शुरुआत से ही, जीवन से, ये जो 10 साल का नरेंद्र था, आपने देखा होगा, वो उसने पिताजी को पूछा कि यहाँ 10 हुक्के क्यों रखे हैं। तो पिताजी ने समझाया कि बेटा ये हुक्के सब अलग अलग, हिंदू के लिए अलग, मुसलमान के लिए अलग, फिर और कोई ब्राह्मण के लिए अलग, कोई क्षत्रिय आएगा उसके लिए अलग, और कोई पराया आएगा उसके लिए अलग, सबके लिए अलग अलग हुक्के है। तो स्वामी जी ने ना, अच्छा अलग अलग हुक्के तो कुछ अलग अलग होता है। और इसलिए जब देखा एक बार तो नरेंद्र हर हुक्के के जाके उसने 10 हुक्के से किया। पिताजी ने देखा, नरेंद्र तुम क्या कर रहे हो? बोला मैंने देख रहा हूँ कि मेरा क्या जाता है, मेरा धर्म गया कि मेरी जाति गई कि मेरा क्या गया। मेरा तो कुछ नहीं गया, मैं तो वैसे ही हूँ। 10 हुक्कों में से मैंने नली में से मैंने स्मोक किया। देखो एक 10 साल के बच्चे में ये बुद्धि क्यों आ सकती है, कैसे आ सकती है? जो एकता लेकर पैदा हुआ है, जिसके अंदर केवल एक, जो 14 साल तक नरेंद्र कैसे सोते थे। नरेंद्र बाद में श्री राम कृष्ण देव ने हमें बताया है, नरेंद्र को मालूम था। जैसे जब नरेंद्र श्री राम कृष्ण देव के पास गया, श्री राम कृष्ण ने नरेंद्र को पूछा, नरेंद्र तुम यहाँ रात के समय यहाँ ज्योति देखते हो? हाँ देखता हूँ। क्यों? नहीं ठीक है। फिर नरेंद्र को पूछा किसी ने, क्या बात है? बोले जब मैं रात को लेटता हूँ तो मुझे यहाँ एक प्रकाश दिखता है, प्रकाश का बिंदु, और वो बड़ा 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 होकर पूरा फिर बर्स्ट हो जाता है और वो लाइट के फ्लड लाइट में मैं खो जाता हूँ। मुझे कुछ पता नहीं होता। फिर सुबह उठ जाता हूँ। मुझे लगा कि यही प्रक्रिया है, सब लोग ऐसे ही सोते हैं। जब श्री राम कृष्ण ने को पूछा, आपने नरेंद्र को ऐसा क्यों पूछा और इसका क्या तात्पर्य है? श्री राम कृष्ण ने कहा कि नरेंद्र ध्यान सिद्ध है, ध्यान सिद्ध है। ध्यान पढ़ने की, अभ्यास करने की नहीं, ये ध्यान में ही रहना चाहता है। और इसके बाद में जब बोल तू क्या चाहता है, ये नरेंद्र को कहा, तो नरेंद्र कहता है मैं 5 दिन ध्यान में डूबना चाहता हूँ, बस थोड़ा सा बॉडी कॉन्शियसनेस पर आऊँगा, थोड़ा जगूंगा, इसलिए शरीर को रखने के लिए थोड़ा कुछ खाऊंगा, थोड़ा दूध पी लिया, थोड़ा 1-2 कौर खा लिए और फिर से ध्यान में डूब जाऊंगा। माने जो नेचुरल लाइकिंग है नरेंद्र की, वो कहाँ है? ध्यान की ओर। ध्यान की ओर क्यों? क्योंकि ध्यान में नरेंद्र जाते कहाँ है? ध्यान में नरेंद्र जाते हैं अपने स्वरूप में। और स्वरूप क्या है? जिसका भी हम थोड़ा कोशिश करते हैं, प्रकाशमय है, भावमय है, जो बोल के हम अपने एक इंटेलेक्चुअली भावना स्तर पर थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो रियलाइज सोल्स होते हैं, या साधना के अंत में, साधना के बाद में, साधना करते करते भी जो हमें कुछ ग्लिम्सेस मिलती है सत्य की, ट्रुथ की, नरेंद्र उस ट्रुथ में एस्टैब्लिश थे, बैठे हुए थे। इस प्रकार उनका जन्म हुआ था। श्री रामकृष्ण देव ने कहा है, एक दिन मैं बैठा था दक्षिणेश्वर में और अचानक वो बोल उठे, मेरा आदमी आ गया है, मेरा आदमी आ गया है। तो वो जो अगल बगल थे उन्होंने पूछा, शायद हृदय थे, क्या मामा आपने क्या कहा, कौन आया है? नहीं, मेरा आदमी आ गया है। मैंने देखा एक बहुत बड़ा तारका पुंज पृथ्वी की तरफ, शिमला की तरफ आया। ये भी क्या ठाकुर ने, एक बहुत बड़ा तारका पुंज शिमला की ओर आते मैंने देखा। शिमला शिमुलिया, वो जो कलकत्ता का एरिया है जहाँ नरेंद्रनाथ का जन्म हुआ था। खैर, तो श्री राम कृष्ण नरेंद्र के बारे में हमेशा इस प्रकार सोचते थे कि वो ऐसा है। अब उन्होंने और एक कहा, वो भी हम लोगों को, इसलिए मैं कहूँगा उसको कि वो दृश्य, ये श्री राम कृष्ण देव का ये वर्णन, नरेंद्र, हु वॉज नरेंद्रनाथ, नरेंद्र कौन थे, उसका अगर हम केवल इसका भी चिंतन करेंगे
हमारा ध्यान बहुत अच्छा होगा। बहुत लोग पूछते हैं हमारा ध्यान ऐसा क्यों नहीं होता, ध्यान वैसा क्यों नहीं होता, ध्यान में ऐसा होता है वैसा होता है। ध्यान में क्या होना चाहिए ये इस घटना से हमें समझेगा। श्री राम कृष्ण देव कहते हैं, एक दिन मैं बैठा था और ध्यान में मेरा मन बहुत ऊपर ऊपर ऊर्ध्वगामी, श्री राम कृष्ण का शब्द है, मेरा मन ऊर्ध्वगामी हो गया। क्या देखा? ये स्थूल जगत तारका मंडित, ये जो हम देखते हैं ऊपर इतना बड़ा हमारा ब्रह्मांड, जिसको हम हमारी एक गैलेक्सी कहते हैं, बोलते ऐसे ये गैलेक्सी पार करके और कई ब्रह्मांड पार कर लिए। स्थूल ब्रह्मांड, ग्रॉस, ये ग्रॉस वर्ल्ड मेरे मन ने पार करके सूक्ष्म भाव राज्य में प्रवेश किया। मेरे मन ने एक सूक्ष्म भाव राज्य में प्रवेश किया। भाव राज्य में मैंने वर्ल्ड ऑफ आइडियाज़, मेरे मन ने वर्ल्ड ऑफ आइडियाज़ में प्रवेश किया। भाव जगत में मेरा मन चला गया। भाव जगत में खूब दूर जाने पर मुझे एक प्रकाश का प्रदेश मिला, जहाँ सब और प्रकाश ही प्रकाश था। वो प्रकाश में मैंने कुछ देव देवियों की मूर्तियाँ देखी और मेरा मन वहाँ से भी और ऊपर चला गया। इतना ऊपर गया कि देखा कि देव देवी भी बहुत नीचे है उसके, और वहाँ सामने देखा कि एक ज्योतिर्मय ऑब्स्ट्रक्शन था। ठाकुर ने वहाँ उसको फेंसिंग कहा है। एक ऐसा फेंसिंग था, ज्योतिर्मय फेंसिंग था, और वो ज्योतिर्मय फेंसिंग कोई देवता भी क्रॉस नहीं कर सकती थी। ये देवी देवताओं की इतनी ताकत नहीं थी कि वो फेंसिंग पार करके आगे जाए। और बोले मेरा मन उसको भी पार करके आगे चला गया। मैंने वो ज्योतिर्मय फेंसिंग भी पार कर दिया और मैं और ऊपर आगे चला गया। और आगे जाके देखा कि वहाँ केवल एक वननेस का बोध है, एक सच्चित आनंद, एक ही बोध है, एक अस्तित्व का बोध है। एक अस्तित्व के बोध के सागर में मैं वहाँ चला गया। वहाँ दो कुछ नहीं था, दूसरा मैंने नाम रूप कुछ नहीं था, ऐसी अवस्था थी। और वहाँ मैंने ये समझा, ठाकुर कहते हैं कि वहाँ मैंने देखा कि वहाँ देव देवता क्या, पृथ्वी का मनुष्य तो आ ही नहीं सकता और देव देवता भी नहीं आ सकते, ऐसी वो एकत्व की, समता की। अब ये कौन सी समाधि की अवस्था है, श्री रामकृष्ण जी जानते हैं, लेकिन नरेंद्र मैंने श्री रामकृष्ण ने वो अवस्था में देखा। फिर कहते मैंने अचानक देखा कि 7 सेजेस ध्यान में वहाँ पर बैठे हैं, ध्यान में लीन है। वो मनुष्य के आकार सेजेस बोला है। 7 ऋषि ध्यान में मग्न। अरे जहाँ देवी देवता नहीं आ सकते, यहाँ मनुष्य के आकार का ये मनुष्य वाले ये कौन बैठे हैं। मैं आश्चर्य करने लगा कि ये कौन लोग हैं कि जो इतने ऐसे ये एकत्व के, जहाँ पर अपनी सेपरेट आइडेंटिटी रखना मुश्किल है, अपना अलगपना रखना मुश्किल है, हम एक हो जाते हैं। देखो अगर एक बड़ा गर्म पैन है, उसके ऊपर हम एक ये क्यूब डाल देते हैं इसका बटर का, क्या वो बटर अपना शेप रख सकेगा? नहीं, मेल्ट हो जाएगा। वो एक ऐसा, वहाँ एक जगह थी जहाँ पर कोई अपना आकार रख नहीं सकता था, एक केवल एक वननेस का एक भाव था वहाँ पर। लेकिन ठाकुर ने देखा 7 लोग 7 ऋषि से बैठे वहाँ, जो पूरे ध्यान में इमर्स्ड इन ध्यान। और ठाकुर कहते हैं कि अचानक मैंने देखा कि वो एक रस चैतन्य है, वो जो अस्तित्व है, वो एग्जिस्टेंस का एक छोटा सा बालक बन गया और किसी एक में, उसमें से किसी एक ऋषि के पास गया, उसकी गोद में खड़ा हो गया, उसके गले में पकड़ लिया, लपेट लिया, और उसके गले को लपेट कर कहता है मैं जा रहा हूँ, तुम्हें आना है। और वो ऋषि उसके स्पर्श से, ध्यान से जग गए। जगे माने केवल उन्होंने एक स्मित दिया और आंखें थोड़ी सी खुल गई और अपने आंखों से ही उन्होंने इशारा किया, यस ओके आई विल कम। और मैंने देखा जब नरेन आया, मैंने पहचान लिया कि वो जो ऋषि था जिसने मैं आऊँगा कहा था, नरेन वही है। फिर क्वेश्चन आता है, फिर वो बालक कौन था? शारदानंद जी ने ग्रेट मास्टर, श्री रामकृष्ण ग्रेट मास्टर लीला प्रसंग में लिखा है कि फिर प्रश्न होता कि हमने पूछा मतलब वो बालक कौन था?
तो श्री रामकृष्ण ने फिक्रा वो बालक मैं ही था। श्री रामकृष्ण कौन थे ये केवल विवेकानंद जी जानते थे। क्यों? क्योंकि इतनी ऊंची अवस्था सामान्य लोगों की रीच ही नहीं है। सामान्य साधक भी वहाँ तक नहीं जा सकते, जिनको हम ब्रह्मज्ञ कहते हैं, ब्रह्मज्ञ भी वहाँ तक नहीं जा सकते। स्वामी ब्रह्मानंद जी जो हमारे पहले प्रेसिडेंट थे, राखाल महाराज, श्री रामकृष्ण देव के मानस पुत्र, क्या कहते थे कि स्पिरिचुअलिटी बिगिंस विथ ब्रह्म ज्ञान, विथ निर्विकल्प समाधि, स्पिरिचुअलिटी बिगिंस। और हम लोगों के लिए स्पिरिचुअलिटी एंड्स देयर। हम लोग अगर अपना स्वरूप जान जाए, एक समाधि लग जाए, अहम ब्रह्मास्मि, आई एम दैट रियलिटी, ये बोध अगर आ जाए, समझ जाए, एक जगत आंखों के सामने से निकल जाए, बस हमारे लिए समाप्ति हो गई। लेकिन इन महापुरुषों के लिए रियल स्पिरिचुअलिटी बिगिंस फ्रॉम दैट पॉइंट। ये है अंतर। आध्यात्मिकता बहुत बड़ी बात है, सही आध्यात्मिकता। और उसके लिए ये जगत में जो बातें करते हैं, मनस संयम, हम सब लोग जानते हैं। माइंड एंड इट्स कंट्रोल, ये किताब खूब बिकती है, बहुत सेल होता है उसके। जो भी थोड़ा स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाता है, आध्यात्मिक होना चाहता है, उसको पहले वो किताब बड़ी आकर्षक लगती है, माइंड एंड इट्स कंट्रोल। क्योंकि मालूम माइंड कंट्रोल नहीं होता। और किताब पूरा, कोई भी किताब पूरा पढ़ नहीं सकता। माइंड एंड इट्स कंट्रोल जिसने पूरा पढ़ लिया है, ऐसे मुझे अभी तक एक दो लोग मिले हैं, बाकी कोई नहीं मिला। शुरू किया लेकिन वो देखा क्यों? ये माइंड को कंट्रोल करना इतना कठिन है। लेकिन ये जो महापुरुष, ये महापुरुष ऐसे 1 2 5 जन्म में या 50 जन्म में हुए नहीं है। ये लोग कई कल्पों से सिद्ध पुरुष है, और ऐसे बार 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 आते आते इनका अधिकार। अगर इसकी श्रेणी, ग्रेडेशन अगर जानना होगा आपको, तो आप थोड़ा सांख्य पढ़िए। और सांख्य लोग, ये सिद्ध पुरुष, सांख्य क्या कहता है ये देखिए, फिर पता चलेगा। सांख्य पुरुष और प्रकृति की बात करता है। प्रकृति माने पूरी सृष्टि, जिन्होंने पूरी सृष्टि को वश में कर लिया है, जो सृष्टि के ऊपर उड़ गए हैं, वो कहते हैं प्रकृति लीन महापुरुष है। वो प्रकृति लीन महापुरुष, उनमें भी ग्रेडेशंस है। उसमें भी सबसे श्रेष्ठ जो होता है प्रकृति लीन महापुरुष, वो अवतार होता है। बाकी भी तो ये जो 7 ऋषि देखे थे, हमारे यहाँ शास्त्रों में कहा गया है कि सप्तर्षि हर कल्प के लिए या हर मनवंतर के लिए सप्तर्षि होते हैं। हमारे एक कल्प में 14 मनवंतर माने गए हैं। और ये सत्य त्रेता द्वापर कली की 1000 चौकड़ियाँ माने एक कल्प होता है, इतना बड़ा। अब देखिए, जो ऋषि श्री रामकृष्ण ने देखा, और नरेंद्र के बारे में श्री रामकृष्ण जो कहते थे, नरेंद्र नारायण ऋषि का अवतार है, जीवों के कल्याण के लिए उसने शरीर धारण करके आए हैं, ये कहते थे। अब देखिए, जो ऐसा महापुरुष होगा जिसने देह धारण इस प्रकार, जिससे करुणा से करके, भगवान की करुणा कहते हैं, भगवान करुणा से पृथ्वी में आते, उनको अपना कोई कारण नहीं, उनका कोई बंधन नहीं, उनको कोई तकलीफ नहीं, बड़े आनंद में अपने अस्तित्व में है, फिर भी आते क्यों? सामान्य मनुष्य के लिए करुणा से उसको ऊपर उठाने के लिए। हम लोगों को, हम अज्ञान में हैं, तो अज्ञान से ज्ञान की दृष्टि खोलने के लिए, अगर हम इनको देखेंगे नहीं, ठाकुर का लाइफ देखेंगे नहीं, ठाकुर को जिन्होंने देखा है, विवेकानंद जी को जिन्होंने देखा है, आप विवेकानंद जी की जो एक अभी रेमिनिसेंसेस ऑफ स्वामी विवेकानंद एक बड़ी लाइफ पब्लिश हुई है, पढ़िए, देखिए विवेकानंद जी के बारे में कौन क्या कहता है और अधिकतर लोग क्या कहते हैं। जो विवेकानंद जी ने खुद कहा था वही बात हमें मिलती है। विवेकानंद जी के जीवन के बारे में आप सब लोग जानते हैं डिटेल्स, कि कैसे 22 साल तक नरेंद्रनाथ विश्वनाथ दत्त के बेटे थे, अच्छी तरह से और सब में एक्सेल करते थे हमेशा। उनके अंदर एक इंक्वायरी थी पहले से, व्हाट इज ट्रुथ, ट्रुथ क्या है। इसलिए उन्होंने सब वेस्टर्न फिलोसोफर्स पढ़ लिए थे, खूब ध्यान धारणा किया। श्री रामकृष्ण देव के पास आने के पहले विवेकानंद जी 8-8 घंटे रात को ध्यान करते थे, पूरी रात ध्यान में बिता देते थे। और ऐसे ही समय एक बार ध्यान करते समय रात को उन्होंने देखा कि छोटी कमरे में ध्यान कर रहे थे, तो देखा कि दीवार में से एक प्रकाश आया, एक मनुष्य का आकार उनके सामने आया। नरेंद्र लड़के थे, छोटे थे, 18-19 साल की उम्र थी। नरेंद्रनाथ खुद कहते हैं
पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे अजीब लगा और मैं कमरे से बाहर निकल गया। एक प्रकार से मैं डर गया, मैं बाहर आया। फिर मुझे लगा कि अरे वो मूर्ति मुझे क्या करती, मैं क्यों डरा, मैं जाऊंगा फिर से। और मैं फिर से बैठा, लेकिन वो फिर से मूर्ति नहीं दिखी। ये स्वामी जी के खुद ही कहा है उन्होंने। तो और बाद में कहते हैं कि शायद वो बुद्ध देव थे, शायद वो बुद्ध देव थे। देखो, बुद्ध देव और करुणा, स्वामी जी हमेशा कहते थे कि बुद्ध देव एक करुणा के अवतार थे। अब स्वामी जी के अंदर भी हम देखते हैं कि सामान्य जीव के लिए इतनी करुणा थी। लोगों को अज्ञान में देखकर वो रोते थे, दूसरों के दुख देख के उन्हें रोना आता था। गिरीश बाबू कहते थे एक बार सभी ब्रह्मचारियों के सामने, तुम्हारे विवेकानंद जी को मैं बड़े वेदांत के प्रचारक है करके मैं मानता नहीं, उनका हृदय बहुत बड़ा है। और यही बात विवेकानंद जी जब शिकागो जा रहे थे, तो शिकागो जाने के पहले उनको खेत्री के महाराजा ने कहा था मैं आपकी व्यवस्था कर दूंगा। खेत्री गए थे, खेत्री से उन्हें ट्रेन में बिठाया गया और उस समय माउंट आबू में ट्रेन 4 घंटा रुकती थी। तो माउंट आबू स्टेशन पर स्वामी जी प्लेटफॉर्म पर घूम रहे थे, तो दूर एक पेड़ के नीचे उनको 2 गेरुआ वस्त्र वाले साधु दिखे। स्वामी जी को गेरुआ से प्रेम था, स्वामी जी खुद चल के चले गए उनके पास, कौन साधु है देखने। और सरप्राइजिंगली वो ब्रह्मानंद और तुरीयानंद थे। बहुत आनंद आ गया, स्वामी, चारों लोगों को आनंद आया, तीनों लोगों को। और स्वामी जी पता है कि अभी मैं अमेरिका जा रहा हूँ, मेरा टिकट निकाला गया है, महाराजा सब खर्चा कर रहे हैं और मुझे जाना है, वहाँ पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स हो रही है वगैरह वगैरह। और तुरीयानंद जी लिखते हैं, हमने स्वामी जी को देखा जब हमने मेरठ में स्वामी जी को छोड़ा था 2.5-3 साल पहले। मेरठ में ये लोग सब एक साथ 11 गुरु भाई मेरठ में रहते थे एक जगह। बाद में सब अलग अलग चले गए। स्वामी जी ने कहा मैं अकेला भारत भ्रमण करूंगा, मुझे गुरुदेव का आदेश है, गुरुदेव का आदेश है कि तुम अकेले देखोगे सब, मेरे साथ कोई नहीं रहेगा। केवल गंगाधर महाराज ने कहा, अखंडानंद जी ने, मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पीछे आऊँगा। क्योंकि गंगाधर महाराज को माँ ने कहा था, जब पहली बार सेकंड टाइम जब गंगाधर महाराज के स्वामी जी बाहर निकले थे तपस्या के लिए, स्वामी जी तपस्या के लिए 3-4 बार बाहर निकले, लेकिन उनका दिल इतना सेंसिटिव था। बलराम बाबू बीमार हो गए, बलराम बाबू की मृत्यु हो गई, अपनी तपस्या छोड़ दी। बेलूर मठ से खबर आ गई कि योगानंद जी बीमार है, अपनी तपस्या छोड़ दी। माने उनका दुख देख के नरेंद्रनाथ तपस्या नहीं कर सकते थे, छोड़ देते थे, अपना जो कुछ है प्लेजर सब त्याग देते थे और उसकी क्या आवश्यकता है पहले चले जाते थे। ऐसे नरेंद्रनाथ, ऐसे विवेकानंद जब वहाँ ब्रह्मानंद और तुरीयानंद जी से मिले, तो तुरीयानंद जी कहते हैं कि उनका चेहरा देख के लगा, अरे बाप रे, इनके अंदर जो शक्ति अभी आ गई है, या इनका जो एक अंदर का जो भाव है, वो इनकी बॉडी उस भाव को ज़्यादा देर तक कंटेन नहीं कर सकेगी। मतलब कि ही विल नॉट लिव वेरी लॉन्ग, ही विल क्विट द बॉडी एंड जस्ट गिव अप द बॉडी एंड बी फ्री। ऐसा तुरीयानंद जी ने कहा। और स्वामी जी ने तुरीयानंद जी से कहा, अरे भाई, मुझे तुम्हारा सो कॉल्ड रिलीजन कुछ नहीं समझता, लेकिन मेरा हार्ट, मेरा हृदय बहुत बड़ा हो गया है। आई कैन फील अदर्स, मैं दूसरों को समझ सकता हूँ, दूसरों की भावनाओं को अनुभव कर सकता हूँ, दूसरों का दुख। ऐसे कितनी घटनाएं स्वामी जी के जीवन में। बेलूर मठ में एक बार विज्ञान महाराज उनके बगल में थे, रात को आ करके उठ गए। विज्ञान महाराज जाके, स्वामी जी क्या हुआ, क्या हुआ? कहीं कुछ दुख हुआ है, लोगों को बहुत दुख हो रहा है, कहीं कुछ हुआ है। अब कहीं कुछ हुआ है, लोगों को बहुत दुख हो रहा है, विज्ञान महाराज को कुछ नहीं समझा। बाद में नेक्स्ट डे कलकत्ता में कुछ कहीं से वायर वगैरह की खबर आई कि कहीं पेरू में एक बहुत बड़ा ये अर्थक्वेक हो गया था, और वहाँ लोग फिजी में कि पेरू, फिजी में, अच्छा फिजी में होगा, कहीं बड़ा अर्थक्वेक हो गया है और बहुत लोग, जिस समय एग्जैक्टली स्वामी जी को पेन हुआ था, ये स्वामी जी का हृदय था। स्वामी जी ये थे। विवेकानंद जी ये करुणा के अवतार थे, वर्ल्ड टीचर। मेरिली बर्क ने जो उनके ऊपर रिसर्च किया है ना, उन्होंने अमेरिका में गए, कहाँ कहाँ मिले, क्या क्या किया, सेकंड टाइम गए, क्या क्या किया, उसको लेकर स्वामी विवेकानंद इन द वेस्ट न्यू डिस्कवरीज, मेरिली बर्क ने 6 वॉल्यूम्स निकाले हैं। आपको ऐसे ऐसे प्रसंग उसमें मिलेंगे
कि स्वामी जी का अपने तरफ ध्यान ही नहीं। कितनी तकलीफ करके स्वामी जी इंग्लैंड में रहे हैं एक निवेदिता को मिलाने के लिए। निवेदिता मिली, भारत के लिए उन्होंने काम किया, लेकिन स्वामी जी ने क्या सफ़र किया है, क्यों, क्या जरूरत थी? भारत में स्वामी जी को कोई पहचानने वाला नहीं था, समझने वाला नहीं था, किसके लिए मैं मर रहा हूँ। गालियाँ देते थे लोग कि स्वामी जी ने वहाँ ये खाते हैं, वो खाते हैं, ऐसा करते वैसा करते। लेकिन स्वामी जी क्या सफ़र कर रहे, किसी ने नहीं इसके बारे में सोचा। ऐसा करके भी ह्यूमैनिटी के लिए, मानव जाति के लिए, भारत के लिए, भारत की स्पिरिचुअलिटी के लिए, भारतीय आध्यात्मिकता के लिए स्वामी जी ने सब सहा। लेकिन क्या स्वामी जी क्या थे? स्वामी जी एक अजीब सत्य में प्रतिष्ठित ऐसे एक युग नायक थे, या जिनको हम सप्तर्षि कहते हैं। इनको अपना कोई स्वार्थ नहीं है, केवल जगत के कल्याण के लिए ही वो तप करते रहते हैं। उन लोगों में से स्वामी जी एक है। ये सृष्टि बड़ी विचित्र है। हम लोग जैसा समझते हैं ना, या जिससे जो हाँ शास्त्र वगैरह पढ़ने के बाद थोड़ी थोड़ी हम धारणा करने का प्रयास करते हैं, लेकिन ये महापुरुष जब आते, ये जी कर दिखाते, जिस प्रकार जिसकी आवश्यकता है उस प्रकार ये लोग जीते हैं। अभी जो युग है, जिस युग में हम जी रहे हैं, ये कैसा युग है? ये एक विचित्र भी युग है। यहाँ कलियुग का चरम देखने को मिल रहा है हमें। कलियुग के चरम में क्या होता है? धर्मग्लानि किसको कहते हैं? धर्मग्लानि यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। क्यों कहा है? जब मनुष्य केवल इंद्रियाधीन हो जाता है, केवल इंद्रियों को ही सत्य मानता है, इन ऐन्द्रिक जीवन को ही सत्य मान के जीता है, तब धर्म बहुत घट जाता है, कम हो जाता है। और अभी ऐसा ही हो गया। धर्म फर्म कोई समझना नहीं चाहता, समझने की इच्छा नहीं। हाँ, लेकिन इंद्रियों के सुखों की तरफ पूरी दुनिया भाग रही है, पूरा जगत इंद्रिय सुख के लिए। क्यों? देह बुद्धि बढ़ जाती है। श्री रामकृष्ण देव कहते थे ना, कलियुगे अन्नगत प्राण। अन्नगत प्राण का अर्थ क्या है? अन्नगत प्राण का यह है कि अन्न, एक बार अन्न खाने से कितना समय टिकता है? 4 घंटे 5 घंटे, फिर भूख लग जाती है। माने कुछ भी नहीं। जहाँ हमारा 70-80 साल का जीवन कुछ नहीं, वहाँ 4-5 घंटे क्या है? कुछ भी नहीं। और ये काल कैसा है? अनंत है, पता नहीं, आदि नहीं अंत नहीं, सृष्टि आदि अंत रहित है। इतने अभी आज भी तो साइंस ने, नासा ने बता दिया है कि कितनी गैलेक्सीज पैदा हो रही है और कहाँ पता नहीं कहाँ विलीन हो रही है। प्रूव कर दिया है, वो तो उन्होंने बोल दिया है, साइंस ने प्रूव कर दिया है। और ये अपना जो वेदांतिक, जो भी वेदांत का जो धर्म है और वेदांत ने जो जो बताया है और जिसके ऊपर हमारा धर्म टिका है, वो सब बातें साइंटिफिक है। उस समय कोई बोलने वाला नहीं था, बताने वाला नहीं था। विवेकानंद स्वामी जी पहले ऐसे व्यक्ति थे। क्यों ऐसे पहले व्यक्ति थे? क्योंकि इतना बड़ा अधिकार का पुरुष, जिसने यहाँ आकर इतनी तपस्या करके भारत में आध्यात्मिक ट्रुथ्स सब बने, उनका जीवन भी एक लेबोरेटरी था। जैसे श्री रामकृष्ण देव का जीवन एक लेबोरेटरी था साधना के लिए। श्री रामकृष्ण का जीवन सब प्रकार की साधना की थी, और श्री रामकृष्ण देव ने साधना से जो मिलाया था उसको कंटेन करने की, उसको धारण करने की शक्ति नरेंद्र नाथ में थी। इसलिए उनके साथ, मेरे साथ मैं जा रहा हूँ, तुम्हें आना पड़ेगा। क्यों? नहीं तो श्री रामकृष्ण देव ने त्याग से, तपस्या से जो शक्ति इतनी अर्जित की थी, उसको कौन डिस्ट्रीब्यूट करेगा? बांटेगा कौन? पहले धारण तो कर सकना चाहिए, देने के लिए तो तैयार है, लेकिन लेने वाले के पास झोला ही नहीं है। हम आपको 1000 क्विंटल देना चाहते हैं और आप एक जरा सा थैला लेके चले गए। अरे हम तो आपको 1000 क्विंटल देना चाहते हैं। 1000 क्विंटल हम तो कल्पना ही नहीं कर सकते। हम तो एक झोला लेके आए, 2 झोले लाएंगे बस। ये अवस्था है सामान्य मनुष्य की। हम ऐसे हैं। उनके पास ज्ञान का भंडार है, सत्य उनके सामने अलग अलग प्रकार से प्रकाशित है। और ये हम लोग सामान्य जीव छोटे, लिमिटेड है, इसलिए दुखी है। हमें विशाल होना पड़ेगा। और स्वामी जी की आप डेफिनेशन सुनेंगे धर्म की आजकल क्या है?
प्योरिटी एंड अनसेल्फिशनेस इज रिलीजन। किसी ने बोला है? कोई मानेगा? पर लेकिन सत्य वही है। श्री रामकृष्ण देव ने कहा है बस काम और कांचन, कामना, ये कामना है मनुष्य को पूरी बांध के रखती है संसार में। और दूसरा बोला है क्या? कांचन, पैसा। आप अगर आंख खोल के देखेंगे बस ये दो चीजें दुनिया को चला रही है। विवेकानंद जी ने दो चीजें बोली, अनसेल्फिशनेस एंड प्यूरिटी इज रिलीजन। टोटली अनसेल्फिश होने का हमें प्रयास करना पड़ेगा, कहीं भी हमारा स्वार्थ न रहे। और पवित्रता लेकर जीना पड़ेगा हमें, बस और कुछ नहीं है धर्म ने। और ये आया कि बाकी सब बातें अपने आप हो जाती है। श्री रामकृष्ण ने आज के समय में अभी इसी पर बल दिया। विवेकानंद जी ने उसी का प्रचार और प्रसार किया। मैनलीनेस, मैनलीनेस, मैनलीनेस स्वामी जी बोलते हैं। निविरता को बोलते थे स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ। निविरता को उन्होंने कहा कि देखो मैंने उपनिषदों को छोड़ के और कभी कुछ नहीं कहा। क्यों? क्योंकि उपनिषदों में ही वो ज्ञान है जो ज्ञान आपको स्ट्रांग बनाता है। एक बार स्वामी जी के पास बेलूर मठ में कुछ कॉलेज के स्टूडेंट्स आए, 8-9 लड़के आए कुछ। स्वामी जी के पास बैठे थे, ऐसे सर्कल करके बैठे थे। स्वामी जी उनको बातें बता रहे थे कुछ। फिर किसी ने कहा कि स्वामी जी ये सब ठीक है, हमें बताइए कि हमें भी अच्छा ऐसा होने के लिए, आपने जो बताया वो फॉलो करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम क्या करेंगे? स्वामी जी ने कहा ऑलवेज थिंक ऑफ डेथ, ऑलवेज थिंक ऑफ डेथ। दूसरे ने कहा महाराज मृत्यु का चिंतन करने से डिप्रेशन आएगा, सब आशाएं खत्म हो जाएगी, जीने में कोई उल्लास ही नहीं रहेगा। मृत्यु से मृत्यु, मृत्यु मृत्यु, वो तो सब पैसिमिज्म है वो तो। स्वामी जी ने कहा हाँ शुरुआत में लगेगा, शुरुआत में तुम्हें ऐसे लगेगा क्या फिर मैं क्यों जीऊँ, जीने में क्या रखा है, अरे वो तो मरने की बात करता है। लेकिन ये मरने की बात करते करते एक दिन अरे मैं मर नहीं सकता, आई कैनॉट डाई, मैं वो हूं जो कभी मरता नहीं है, मरता है मेरा शरीर। ये बात आ जाएगी और तुम्हारे मन में इतना बल आएगा कि तुम कुछ भी कर सकते हो। और जो मरने को तैयार हो जाता है ना, वो बड़े बड़े काम कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। देखिए आप लोगों को मालूम है हमारे रामकृष्ण मिशन में जो नारायणपुर का सेंटर चल रहा है, पूरा नक्सलाइट्स ने उसको ये कर लिया था। अबूझ माड़ कहते हैं उसको, अबूझ, जिसको अभी तक किसी ने देखा नहीं है, ऐसे लोग वहाँ रहते थे, अबूझ माड़। आज वहाँ नारायणपुर सेंटर बन गया है। अब मैं तो अभी पिछले महीने वहाँ गया था, 91 से जा रहा हूँ वहाँ। कैसा था वहाँ, कैसे थे एक्चुअली। जब एक बार अंदर गए थे तो हमने देखा पूरा AK-47 लेके एक नक्सलाइट घूम रहा है वहाँ। हमारी गाड़ी रामकृष्ण मिशन की गाड़ी जाती थी। एक बार उन लोगों ने ऐसे कुछ उल्टी पुल्टी डिमांड की और वहाँ उस समय निखिलात्मानंद जी थे, गौतमानंद जी थे और वो श्याम महाराज थे जो भी वहाँ है। ये 3 लोग उस समय वहीं आश्रम में थे। इन 3 लोगों को पकड़ के लेके गए वो लोग, और बस वो उनका लीडर था। सब लोग मास्क और ये बंदूक वाले, और इन 3 के पट्टी खोली, खड़ा किया और कहा कि आपको अगर यहाँ कुछ काम करना है ये तो हम जो बोल रहे हैं हमारी डिमांड्स पूरी करनी पड़ेगी। गौतमानंद जी भी थे। गौतमानंद जी कह रहे कि हम वो नहीं कर सकते, हम नहीं कर सकते वो। तुम दूसरों की जान लेने के लिए बॉम्ब बनाने का सामान हमसे मंगाएंगे, हम तुमको देंगे, हम तुमको खाने पीने के लिए देंगे, तुमको दवा दारू देंगे, दारू नहीं दवा देंगे दवा देंगे क्योंकि आवश्यकता पड़ी तो, लेकिन तुम अगर ये जो बम बोल रहे वो नहीं देंगे। तो बोले देख लो अंजाम क्या होगा। बोले है 3 ने हाथ कर दे, मारो, हम मरने को तैयार है, हम तो सन्यासी है, हम तो मरने के लिए बने हैं, आओ मारो। क्या करोगे, मारना चाहते हो मारो। चुप हो गए, कुछ नहीं कर सके, छोड़ दिया। ये होता है, डर फर गया कहीं। लेकिन ये स्वामी जी ने बोला इसलिए ऑलवेज थिंक ऑफ डेथ। हम लोग ना केवल ये छोटे बॉडी में मैं हो गए हैं ना, इसलिए सब बातों से डर लगता है। ये पाने का, ये खोने का, ये जाने का, अरे आया गया, कितना आएगा कितना क्या जाएगा। हम ही लोग कितना पाक हो गए, कितनी बार जिए हैं, कितने बार मरे हैं। विवेकानंद जी बार बार ये बात कहते थे
और विवेकानंद का जीवन भी ऐसा ही था, इतनी घटना बहुल है विवेकानंद का जीवन। माने हम विदेश में जाने के पहले भारत में ही देखे, वो जो यात्रा कर रहे थे कैसे कैसे प्रसंग, खाने को 3-3 दिन खाने को कुछ नहीं मिल रहा है। एक जगह कुछ खाने को मिला, बड़ा तीखा था, इतना तीखा कि लेकिन वो 3 दिन से भूखे थे, तो खा लिया कुछ, और बाद में इतनी पेट में जलन हुई कि सहन नहीं हो रही जलन। तो पहले जाके देखा, उन्हें किसी कौन आदमी मिला, उन्हें कहा आपके पास इमली है? तो बोले हाँ इमली है। बोले इमली थोड़े पानी में घोल के मुझे दो, और इमली का पानी बना के उन्होंने पी लिया। तब कहीं वो पेट की आग शांत हुई। देखिए कैसे कैसे दिन, आज के जैसे दिन थोड़े थे, रोज खाने को भी नहीं मिलता था। एक बार ऐसे ही भूखे पास पैसे जा रहे हैं जंगल में, बोले सामने से बाघ आ गया, खुद ही उन्होंने बताई घटना ये। और बोले मैं पेड़ के नीचे ऐसा बैठा था, बाघ आ गया, मैंने सोचा मैं भी भूखा ये भी भूखा। हाँ, एक तो तुम्हें अगर कुछ करना है तो करो। तो बोले बाघ आया, 10 कदम तक आ गया सामने, और वहाँ के देख के फिर क्या पता नहीं पलट के चला गया वो। तो माने ये सब देखना पड़ा, इस प्रकार स्वामी जी को जीना पड़ा। उन्होंने जीवन, पूरे भारत देश का जीवन बहुत करीब से देखा, बहुत करीब से देखा। उन्होंने श्री राम कृष्ण देव जैसे अवतारी पुरुष उनके लिए क्या नहीं कर सकते थे वो भी देखा। अच्छे एक जमींदार का रहना कैसा था वो उन्होंने देखा। पिताजी के मृत्यु के बाद में पिताजी के ऊपर कर्जा हो गया था, बाकी रिलेटिव्स ने लूट लिया था, ये उन्हें समझा। और घर में कुछ नहीं, उनकी माँ पहले 1000 रुपया घर में खर्चा करती थी, उसके पास 30 रुपये भी नहीं रहते थे, ये अवस्था भी देखी थी। और उसके बाद उनको सही वैराग्य और सही ट्रुथ जानने की इच्छा हुई, ईश्वर प्राप्ति वगैरह, माने सत्य क्या है, कौन है, क्यों मैं इस प्रकार रहता था, ऐसा हो गया, मेरे घर में जो ऐसा था आज उनको खाने को नहीं मिल रहा, जगत में इतना दुख क्यों है। और ये इसमें वो श्री राम कृष्ण देव के पास भी जाते थे और कभी कभी उनको अवॉइड भी करते थे। श्री राम कृष्ण देव तो चाहते ही थे ये मेरे पास आए। और ये भी सत्य क्या है, अभी तक उन्होंने ठाकुर को नहीं पूछा था, बहुत जगह इधर उधर पूछा था, ट्रुथ आपने देखा है, आपने देखा, आपने देखा, ईश्वर जिसको सत्य कहते हैं क्या, कोई नहीं कहा। उन्होंने जब श्री राम कृष्ण देव को पूछा था कि क्या महाराज आपने ईश्वर देखा है, सत्य को जाना है, जब ठाकुर ने उन रिप्लाई दिया हाँ, जैसा मैं तुम्हें देख रहा हूँ वैसा मैंने ईश्वर को देखा है, जाना है, समझा है, और तुम्हें भी दिखा सकता हूँ अगर मैं जैसा कहूँ वैसा करोगे तो। और स्वामी जी ने, नरेंद्रनाथ ने ठाकुर को का वचन पालन किया था, और वो ऐसी इसमें आ गए थे। ठाकुर ने कहा था तुम्हें ऐसा ऐसा करना है, लेकिन उनका जो सेंसिटिव हृदय था वो उन्हें चुप नहीं बैठने देता था। वो उन्हें कितना भी हो, मनुष्य कहीं ना कहीं हमारी वीकनेसेस होती है, माँ, पिताजी, भाई, बहन। पिताजी की मृत्यु के बाद में अपने छोटे छोटे भाई बहनों के लिए और माँ के लिए नरेंद्रनाथ के अंदर एक करुणा का भाव था पहला, कि ये मैं इनको कैसे ठीक करूँ। और उनको नौकरी भी नहीं मिलती थी, जहाँ जाते वहाँ नौकरी करने का प्रयास करते, टिकते नहीं कहीं, क्योंकि उनका जो जिस प्रकार का उनका मन था, स्ट्रेट फॉरवर्ड, गलत काम कुछ करेंगे नहीं, किसी के दबाव में जिएंगे नहीं। इस प्रकार नरेंद्रनाथ एक बार तो 3 दिन घूम घूम के, और ये सब ईश्वर का खेल है, नरेंद्रनाथ को 30-40 रुपए की एक नौकरी नहीं मिल सकता, ये केवल बस ये डेस्टिनी थी, ये डिवाइन प्ले था, नहीं मिली। और एक दिन जब नरेंद्रनाथ उसके दोस्त के साथ 2 दिन का भूखा है, घर से माँ को बोलते थे कि माँ मैं को बाहर कहीं खाना है, मैं घर में खाना नहीं खाऊंगा। क्यों? क्योंकि घर में सफिशिएंट चावल नहीं था, माँ और भाई को ज़्यादा, मेरे भाई बहनों को, इसलिए खुद भूखे रह जाते थे। और ये इनका नेचर पहले से था, पहले से था। शशि महाराज, शरद महाराज, ये दोनों भाई स्वामी जी के दोस्त थे, मित्र थे, क्योंकि ठाकुर के पास जाते थे। अब ठाकुर का जब महानता, उनका ईश्वरी स्वरूप विवेकानंद के सामने जैसा प्रकट होने लगा था, वैसा इन लोगों के सामने नहीं हुआ था। और नरेंद्रनाथ इनको समझाते थे कि अरे श्री राम कृष्ण कौन है, क्या है, तुम जल्दी जल्दी छोड़ो सब ये, उनके पीछे पड़ो, और जो
मनुष्य जीवन का सर्वोच्च जो लक्ष्य है, ट्रुथ को जानना, स्वयं को जानना, ईश्वर को जानना, कुछ भी बोलो ये प्राप्त कर लो। ऐसे में ये लोग रात रात भर बैठते थे, बातें करते थे। और कभी एक बार ऐसा हुआ, रात 11 साढ़े 11 बज गए, कहीं बैठे थे एक जगह बगीचे में, बातें कर रहे ठाकुर को लेकर, अध्यात्म की। फिर उठे, पुलिस ने आके सीटी बजाई तो उठ गए, और ये लोग स्वामी जी ने इनके घर तक पहुंचाया, फिर वो लोग स्वामी जी को पहुंचाने इधर है। ऐसा करते करते 4 बज गए सुबह के। और एक बार ऐसी रात को बहुत देर हो गया, 12 बज गए, रामकृष्णानंद शशि महाराज और स्वामी जी आए। तो बोला अभी कहाँ जाऊँगा, मेरे घर में तो अभी मैं जा नहीं सकूँगा। शरद शशि महाराज ने कहा, स्वामी जी बोले आज चल मेरे साथ मेरे कमरे में सो जाओ। अब खाना भी नहीं खाया था दोनों ने। तो शशि महाराज कहते हैं नरेंद्र ने मुझे अपने कमरे में ले गए, नरेंद्र, और अपना मच्छरदानी वगैरह लगाया, बिस्तर था उसमें, और एक अंदर गए, अंदर से एक थाली लाए और मुझे बोले तुम खा लो, मैं अंदर खा लूँगा, और तुम कहाँ सोना, मैं कर लूँगा मेरा अंदर। अभी रात तो हो गई थी और नरेंद्र बोल रहा है, तो शशि महाराज ने बोले मैंने खाना खा लिया और वहाँ उस पर लेट गया, थक गया तो सो गया। रात को जब मेरी नींद खुली सुबह, तो मैंने देखा नरेंद्र नीचे चटाई पर सो रहा है। और बाद में मैंने पता लगाया नरेंद्र ने खुद खाना ही खाया न था, नरेंद्र की थाली थी, मुझे दे दी थी वो खुद की थाली। नरेंद्र का हृदय ये था। शुरू से उनके अंदर जो एक करुणा, और वो धर्म अध्यात्म किसको कहते थे? एक्सपांशन ऑफ लाइफ। एक्सपांशन इज लाइफ, कॉन्ट्रैक्शन इज डेथ। उनका जो फेमस कोटेशन स्वामी जी का है, विस्तार ही जीवन है, संकोच ही मृत्यु है। हमको विकसित होना है, विशाल होना है। क्यों विशाल होना है? क्योंकि हमारा स्वरूप वो है, हमारा स्वरूप वो है। हम केवल ये बॉडी में रहने वाले नहीं हैं, हम बहुत विशाल है, और हम विशाल की ही खोज कर रहे हैं। विशाल की खोज के लिए हमें जाना है, लेकिन हम हमारा जो आनंद है, सुख है, वो गलत जगह ढूंढ रहे हैं। फिर ये हमें ना, ये मन बुद्धि चित्त अहंकार, इससे हमने अपने आप को लिमिटेड कर दिया है, मर्यादित हो गए हम। अब सत्य जानना चाहना, सत्य की खोज, सत्य की तलाश, और उसके साथ साथ अपने कुछ इंडिविजुअल कुछ एम्बिशंस, ये दोनों साथ साथ नहीं चल सकता। एक तो जगत मिलेगा, नहीं तो ईश्वर मिलेगा। जगत और दोनों को मिला के चलना, ये रामकृष्ण और विवेकानंद नहीं सिखाते। करके तो इनके पास ज़्यादा लोग आते नहीं, रामकृष्ण और विवेकानंद के पास ज़्यादा लोग आते नहीं, बहुत कम लोग आते। क्यों? क्योंकि दोनों का ये नहीं करते। जगत और संसार, ईश्वर और ये मिलाते नहीं। बोलते जगत इज जगत, ईश्वर इज ईश्वर। और उसके लिए आपको कुछ बातें छोड़नी ही पड़ेगी, कुछ दूसरा लेना ही पड़ेगा। हिमालय जाना है और हम खड़े हैं कहीं बीच में रांची के पास, और बोलेंगे हम नॉर्थ की तरफ दिल्ली नहीं जाएंगे, कैसे हो सकता है? आपको हिमालय जाना है तो आपको नॉर्थ में ही जाना पड़ेगा। बिना नॉर्थ गए आप कैसे हिमालय देखेंगे? तो ये जो मर्त्यागे न एके न अमृतत्वमानशु, स्वामी जी बोलते हैं। स्वामी जी बार बार ये सब बातें कोट करते थे। शूरस्य धारा निशिता दुरत्या दुर्गम पतस्तत् कवयो वदंती। ये कठिनी मार्ग है ये, और स्वामी जी उसमें बैठे हुए थे करके। इस बार ये ठाकुर का लीला अवतार का काम है। ये स्वामी जी जो सपोर्टिंग एक्टर आए हैं ना, स्वामी ठाकुर क्या बोलते हैं, आज तक ऐसा कोई दूसरा सहायक आया नहीं और आएगा नहीं। क्यों? क्योंकि स्वामी जी का अधिकार ऑलमोस्ट लाइक श्री राम कृष्ण इतना था। माने महापुरुष महाराज ने एक जगह कहा है कि स्वामी जी अवतार कल्प महापुरुष थे। स्वामी जी अवतार कल्प, माने आने वाले नेक्स्ट कल्प में स्वामी जी विल इमर्ज एज गॉड incarnation of God, and he will just hold the whole power to run that सृष्टि for one kalpa. कल्प नियामक ईश्वर, सांख्य उसको कहते हैं कल्प नियामक ईश्वर। विवेकानंद वो व्यक्ति है करके आप देखिए। आप साधु संतों के जीवन बहुत जानते हैं, भारत में संतों की कमी नहीं है, लेकिन विवेकानंद जिस कोटि के थे, जिस प्रकार के थे, श्री राम कृष्ण के सामने ही उनको निर्विकल्प समाधि लग गई थी। उसके बाद में और 2-3 बार उनको निर्विकल्प समाधि लगी, लेकिन निर्विकल्प समाधि मिलाने के लिए उनका जन्म नहीं हुआ था, क्योंकि वो ऑलरेडी निर्विकल्प समाधि में ही थे।
ठाकुर ने उनको कहा कि अब तुमको कि खुली आंख से ब्रह्म देखना है, और इसी में से उनका वो उपदेश आया है, डोंट सी गॉड, सी गॉड। क्यों? क्योंकि जो ट्रांसेंडेंटल ट्रुथ है, जो इंद्रियातीत सत्य है, इंद्रियों के परे जो है, हम बोलते ना पहले यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, क्यों हम इतने नियम क्यों, ये यम नियम क्यों माने, अहिंसा सत्य से सबका पालन क्यों करें? क्योंकि वो सब करना पड़ेगा। वो करते करते धीरे 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 करने से हमारे अंदर वो योग्यता आएगी, और तब कहीं हम धारणा ध्यान समाधि में बैठेंगे और समाधि प्राप्त करेंगे। ये यम नियम में नहीं कुछ जमता तो कहाँ से आगे प्रत्याहार धारणा ध्यान तक पहुँचेंगे। इतना कठिन ये इस प्रकार का अष्टांग मार्ग बताया गया है। मार्ग वही है, अलग अलग प्रकार के अप्रोचेस है। स्वामी जी ने राजयोग बहुत पॉपुलर किया वहाँ, क्यों आप सब जानते हैं। लेकिन राजयोग पॉपुलर करने का तात्पर्य केवल एक था, स्वामी जी ने खुद कहा है, बोले देखो मैंने अगर उन लोगों को धर्म के ऊपर लेक्चर दिया होता तो वो लोग लेक्चर सुन लेते, कुछ लोगों को अच्छा लगता, बाकी लोग बोलते लेक्चर तो बहुत सुने, लेकिन कुछ अनुभूति जब तक उनको आती नहीं तो वो किससे आती है? राजयोग से आती है, राजयोग से आती है, हठ योग से आती है। तो स्वामी जी कुछ क्रियाएं उनको बताते थे, वो लोग कुछ क्रियाएं कहते करते थे, और स्वामी जी अपने ताकत से अपनी शक्ति से उनके अंदर वो सामर्थ्य घुसा देते, जिसके अंदर उनके अंदर कुछ सिद्धि आ जाती थी, और उनको लगता था कि हमने बहुत प्रोग्रेस कर लिया, हमने कुछ मिला लिया, ऐसा लगता था। लेकिन स्वामी जी ने कभी भी ये सब आध्यात्मिकता का आधार प्यूरिटी को कभी छोड़ा नहीं, जो उनके लिए बड़ी डिफिकल्ट बात थी। लेकिन फिर भी कुछ अच्छे लोग उनके यहाँ भी थे। स्वामी जी श्री रामकृष्ण ने अपने जीवित काल में ही बहुत लोगों को उधर दर्शन दिए थे। बाद में जब नरेंद्रनाथ उधर गए तो उन्होंने बताया, हमने ऐसे देखा, अरे ये तो मेरे गुरुदेव, ये तो मेरे गुरुदेव है। ठाकुर ने ऑलरेडी बहुत लोगों को दर्शन दे चुके थे। कुछ लोग तो अच्छे सभी जगह होते हैं, और स्वामी जी का इन लोगों से संपर्क भी हुआ, और उन लोगों को स्वामी जी अपना मानते थे, और उसके भरोसे स्वामी जी वॉज ए वर्ल्ड टीचर थे। वो केवल सामान्य केवल भारत के लिए नहीं आए थे, हाँ, लेकिन स्वामी जी वर्ल्ड टीचर कैसे थे? उनको मानवता को बचाने के लिए क्या करना है, ये इसका पूरा ज्ञान था, और वो ज्ञान है भारत में। भारत का ज्ञान जो है अध्यात्म, भारत का अध्यात्म है, यही केवल मनुष्यता को, मानव जाति को बचा सकता है। ये स्वामी जी को समझ गया था। क्यों? क्योंकि यहाँ हमारा लक्ष्य है शरीर को पुष्ट रखना, शरीर को खुश करके जीना, ये लक्ष्य नहीं है। ये शरीर के माध्यम से सत्य की ओर आगे बढ़ना, आनंद शांति समाधान, ये कैसे मिलाना। सब कुछ आया लेकिन अंदर तड़पन गई नहीं, अशांति का सागर अंदर तुम्हारे उमड़ रहा है, क्या फायदा? आखिर आदमी चाहता क्या है? शांति, सुख से समाधान से सो सके, बैठ सके, शांत रह सके, समाधानी रह सके, सुखी रह सके, आनंदी रह सके, चैन से रह सके। आज हम बेचैन रहते हैं। क्यों? इतना सब कुछ मिलने के बाद में भी बेचैन क्यों? क्योंकि हमने ये जो हमारे दैवी संपदा है इसको जीवन में महत्व ही नहीं दिया। शम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा समाधान, ये हमारे यहाँ पहले सिखाया जाता था। यही बातें जीवन की महत्वपूर्ण बातें हैं। शील बनो, तुम्हारा शील कैसा होना चाहिए? शील ऐसा होना चाहिए कि जैसे रामचंद्र को शीलवान कहते हैं। क्यों? इतना संकोची स्वभाव, दूसरे को कष्ट देने के लिए कभी भी माने जिसको कष्ट न हो इसकी तरफ उनका ध्यान था, किसी का असम्मान न हो इसकी तरफ राम जी का ध्यान था, करके राम को शीलवान कहते हैं। ऐसा शीलवान वशिष्ठ विश्वामित्र उनकी प्रशंसा करते हैं, बोलते राम तुम अगर ऐसे शीलवान नहीं होते तो और कौन होता? कहीं भी एक गलती नहीं। मनुष्य से गलतियां क्यों होती है? हम लोग अहम केंद्रित जीवन जीते हैं। स्वामी जी ने ये सब पकड़ लिया था, स्वामी जी ने सब पकड़ लिया था।
और पहले इसलिए कि तुम कौन हो ये समझो, और उससे क्या होगा, तुम्हारे अंदर बल आएगा। तुम जब ये केवल अपने को हाड़ मांस का मनुष्य पुतला समझोगे तो तुम मर्यादित हो जाओगे, छोटे हो जाओगे, तुम कुछ नहीं कर सकोगे। करके पहले वो ज्ञान मिलाओ, ऐसे हो जाओ। ये विवेकानंद जी थे, और ये विवेकानंद जी को समझते थे, बहुत कम लोग समझते थे। ठाकुर तो नरेन 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 न न करके समाधि में चले जाते थे। दक्षिणेश्वर में नरेंद्र दिखे कि नरेंद्र न करके समाधि में। ये नरेंद्र का अधिकार था। और नरेंद्र की ताकत स्वामी जी ठाकुर ने कैसे ये इनको एक बार परीक्षा ली थी नरेंद्र की। क्या, एक बार नरेंद्रनाथ आए ठाकुर के पास दक्षिणेश्वर में। नरेंद्रनाथ आए तो रोज जो नरेंद्र को देख के खुश हो जाते थे, नरेंद्र आओ आओ बोलने वाले, ऐसे कर दिया। नरेंद्र थोड़ा देर आए, चले गए। दूसरी बार आए, फिर इधर मुंडी कर ली। नरेंद्र की तो देखा ही नहीं, कुछ भी बात नहीं की। नरेंद्र इधर उधर बात करते रहे। 5 बार 5 संडे ठाकुर ने ऐसा किया, नरेंद्र को यह ट्रीटमेंट दी। बताओ तो माने अगर हम देखते हैं कि इस ट्रीटमेंट की, ऐसी ट्रीटमेंट क्या हम सहन कर सकते हैं? 6वीं बार जब नरेंद्र फिर से गए तो ठाकुर ने कहा, नरेंद्र मैं तो तुमसे बात नहीं करता, तुम्हारी तरफ देखता भी नहीं, तुम फिर भी क्यों आते हो? नरेंद्र ने के जवाब क्या दिया? बिकॉज आई लव यू आई कम हियर टू सी यू, आई डोंट वॉन्ट टू लिसन एनीथिंग फ्रॉम यू। तुमसे मुझे कुछ सुनना नहीं है, मैं तुमसे प्यार करता हूं, इसलिए तुम्हें देखने आता हूं। फिर ठाकुर क्या कहते हैं? ठाकुर कहते हैं, नरेंद्र ये तुम ही कर सकते हो, ये तुम ही थे, इसलिए सब हजम किया, दूसरा कोई होता तो भाग गया होता। देखो ये गुरु शिष्य की जोड़ी जैसी थी ना, ये गुरु शिष्य अलग है। गुरु शिष्य को गोद में बैठा लेते थे अपने, बोलते और तू और मैं दोनों एक हैं। ये नरेंद्र का अधिकार था करके इस प्रकार का ये ट्विन अवतार, युग्म अवतार हम कह सकते हैं इनको, नरेंद्र विवेकानंद जी का ये व्यक्तित्व पहचानना बहुत कठिन है। आप लोगों ने कहीं पढ़ा होगा, लेकिन एक घटना मुझे बहुत अच्छी लगती है, और मैं नरेंद्र कौन थे इसके बारे में प्रसंग आता है तो वो घटना बताता हूँ। स्वामी जी ने 4 जुलाई 1902 में शरीर छोड़ा। उसके पहले उन्होंने महापुरुष महाराज को, स्वामी शिवानंद जी को 500 रुपये देकर कहा था, ये भिंगा के महाराज ने दिए हैं काशी बनारस में एक आश्रम बनाने के लिए, तुम वहाँ जाओ रहो। उन्होंने एक मकान किराए से ले लिया और वहाँ ठाकुर का फोटो रख दिया था। महापुरुष जी जब ध्यान वहाँ करते थे, और सेवाश्रम वाले उस समय वो ये युवा एक स्वामी जी के प्रेरणा से ही युवा सेवा, जो अभी रामकृष्ण मिशन सेवाश्रम बन गया है, वो ऐसा पुअर मेंस रिलीफ ऐसा कुछ उन्होंने एक सोसाइटी, पुअर मेंस रिलीफ सोसाइटी ऐसी कुछ एक संस्था बनाई थी, और उससे लोगों की सेवा करते थे। स्वामी जी ने उनको कहा कि ये नाम चेंज करो और उसको रामकृष्ण मिशन सेवाश्रम कर दो, और फिर उन्होंने वो भी माना और उसका नाम बदल दिया, और सेवाश्रम तो वो चल रहा था। उसी का एक हिस्सा जो था छोटा, वहाँ पर महापुरुष महाराज ने ठाकुर को बिठाया था और चल रहा था। ऐसे में जब 4 जुलाई को ठाकुर का शरीर गया, उसके कुछ दिन बाद मास्टर महाशय वहाँ आए। तो स्वामी महापुरुष महाराज ने जब देखा कि स्वामी जी ने शरीर त्याग किया है, तो स्वामी जी का एक चित्र महापुरुष महाराज के पास था। उन्होंने वो जाके ठाकुर, जैसे ठाकुर का फोटो यहाँ है तो ठाकुर के नीचे यहाँ पर स्वामी जी का चित्र लगा दिया था श्राइन में। अब मास्टर महाशय वो भी तो गृहस्थ भक्त थे, सबके साथ रहते थे। उनके मन में आया, अरे ठाकुर तो साक्षात ईश्वर है, और महापुरुष महाराज जी ये क्या किया, वहाँ ठाकुर के नीचे वहाँ नरेंद्र को रख दिया, मैंने लोग भी भगवान बन के बना दे, नरेंद्र को भगवान बना दिया। मास्टर महाशय को खटका, ठीक नहीं लगा, अच्छा नहीं लगा, तो लेकिन बोला नहीं वहाँ कुछ। उन्होंने कलकत्ते गए और माँ शारदा से पूछा। उस समय तो माँ शारदा डायरेक्ट नहीं बोलती थी, किसके मार्फत, माँ मास्टर महाशय ऐसा ऐसा बोल रहे हैं। तो माँ ने कहा कि तारक को बोल दो कि उसने बहुत गलत काम किया है, उसने नरेन को ठाकुर के नीचे क्यों रखा, ठाकुर के बगल में रख दो। बोले आज अगर ठाकुर होते,
आज अगर ठाकुर होते तो नरेंद्र को सिर पे रखते। देखो ये माँ का एस्टिमेशन है, माँ का एस्टिमेशन अबाउट नरेंद्र। नरेंद्र की आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअलिटी वो थी, उनका अधिकार वो था। अब हम जो सामान्यतः जिसको हम धर्म समझते हैं, रिलीजन समझते हैं, वो क्या है और ये इन लोगों में जो देखने को मिलता है वो क्या है, इसको जब हम ठीक ठीक ढंग से समझेंगे तब समझेगा स्वामी जी ने बार बार जो क्यों बोला है। इस हमारा सही सही धर्म क्या है? इज सोल इज पोटेंशियली डिवाइन। प्रत्येक जीव अव्यक्त ब्रह्म है, अव्यक्त आत्मा है। द गोल इज टू मैनिफेस्ट दिस डिविनिटी विद इन। हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है? ये जो दिव्यता है हमारे अंदर की, उसको प्रकट करना है। इस दिव्यता को प्रकट करना यही जीवन का लक्ष्य है। डू दिस आइदर बाय वर्क और वर्शिप, philosophy or psychic control, either by one or more, and be free. कर्म से करो, ज्ञान से करो, भक्ति से करो, योग से करो, एक से करो, अनेक से करो, जैसे भी करो करो, लेकिन वो करके मुक्त हो जाओ। आपने जिसको इंस्पायर्ड टॉक्स स्वामी जी के नहीं पढ़े होंगे तो जरूर पढ़ना। इंस्पायर्ड टॉक्स में स्वामी जी अमेरिका में जब थे तो कुछ चुनिंदा लोगों को लेकर थाउजेंड आइलैंड पार्क में गए थे कि वहाँ पर जाएंगे। 2 महीने का समय उन्होंने निश्चित किया था, वहाँ रहेंगे और स्वामी जी के साथ रहने को मिलेगा। और जो लोग विशेष स्वामी जी से प्यार करते थे वैसे 10-12 लोग वहाँ थाउजेंड आइलैंड पार्क में गए थे। और वहाँ के लोगों ने अपने वो जो एक्सपीरियंसेस वहाँ के लिखे हैं, स्वामी जी जो बोलते थे, विशेष करके उसमें एक जो सारा वाल्डो बोल के एक थी न्यूयॉर्क में, उसने स्वामी जी की क्या सेवा की हम लोग कल्पना नहीं कर सकते। वो सारा वर्ल्ड का एक सेपरेट लाइफ निकला है अभी। वो औरत 30 किलोमीटर से घोड़ा गाड़ी से स्वामी जी के पास सुबह 9 बजे आती थी न्यूयॉर्क में। स्वामी जी के घर के सब काम करती थी, स्वामी जी को खाना खिलाती थी, क्लास के लिए नोटिसेस भेजती थी, आना जाना लेना देना, मुलाकातों के लिए लोगों को समय देना, स्वामी जी को उस प्रकार बताना, तैयार करना, सब कुछ अकेली करती थी। रात को 9 बजे खाना खा के फिर वो गाड़ी ले के चली जाती थी। वो शायद ब्रुकलिन 30 किलोमीटर फ्रॉम न्यूयॉर्क है, वो महाराष्ट्र से कंफर्म करना पड़ेगा। तो और वो चली जाती थी वहाँ, और सैटरडे के दिन स्वामी जी उसके साथ क्लास करने के बाद जाते थे। रात को लगभग 12 बजे वहाँ पहुँचते थे। वहाँ रात को रेस्ट होती थी। नेक्स्ट डे संडे पूरा आराम होता था और मंडे ये लोग फिर से वापस आ जाते थे। फिर मंडे से काम शुरू। स्वामी जी ने वहाँ जैसा काम किया है, जिस प्रकार रहे, और वो सारा वर्ल्डो भी आप देखेंगे, उसने इंस्पायर्ड टॉक्स थाउजेंड आइलैंड पार्क के बारे में जो लिखा है, सुंदर वंडरफुल एकदम। माने आध्यात्मिकता क्या है, स्पिरिचुअलिटी क्या है, इसकी सही सही कल्पना पहले हमें आनी पड़ेगी। व्हाट इज रियल स्पिरिचुअलिटी, ये हमें समझना पड़ेगा। और आजकल के युग में श्री राम कृष्ण विवेकानंद को छोड़कर बहुत मुश्किल है। बहुत इक्का दुक्का के लिए सब बोल सकते, लेकिन पूरा ऐसा एक कम्युनिटी के लिए, पूरे देश के लिए, और ये भारत देश से ये स्पिरिचुअलिटी जितनी ज़्यादा बढ़ेगी, और सही वो उपनिषदों में है। हमारा जो प्राचीन, स्वामी जी बार बार बोलते हैं कि हमारी जो प्राचीन विरासत है हम उसको भूल गए हैं। जो ना लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा, जिसमें स्वामी जी सबको जगाते हैं कि अपना पास तो देखो, हमारा पास क्या था। सीता, सावित्री, दमयंती, लीलावती, खना, मदालसा, गार्गी, मैत्रेयी, ये स्त्रियों को आप लोगों को आइडियल दिया है। इनका आइडियल सामने रखो। अभी मॉडर्न एज में माँ शारदा है। कितना कठिन है आप लोग सोचो, तब आपको समझेगा कि विवेकानंद को फॉलो करना कितना कठिन है। माँ शारदा जैसा बनना, सीता जैसा बन सकना क्या आसान है? लेकिन स्वामी जी ने हमारी भारतीय नारी को आइडियल वही दिया है। आप लोगों में से कितने लोगों ने पढ़ा मालूम नहीं, दमयंती का लाइफ पढ़िए, मैत्रेयी का लाइफ पढ़िए, आप देखेंगे क्या है। द्रौपदी का जो पंचकन्या में द्रौपदी, तारा, अहिल्या, मंदोदरी, यो इनका लाइफ पढ़िए। द्रौपदी का लाइफ महाभारत में पढ़िए। यूट्यूब में या टीवी में मत देखिए, उसमें गलत दिखाते हैं। द्रौपदी वॉज अ ग्रेट लेडी, याज्ञसेनी,
फायर, अग्नि से यज्ञ कुंड में उसका जन्म हुआ था। महान स्त्री थी वो। ये लोगों ने द्रौपदी को भी क्या समझेंगे, इनको समझ ही नहीं ना धर्म की, अध्यात्म की, क्या समझेंगे। हमारे बड़े बड़े लोगों को इन्होंने छोटा कर दिया है, ये आजकल के यूट्यूब और ये मीडिया ने, कुछ समझ नहीं। तो करके आप ओरिजिनल पढ़िए, देखिए क्या, और स्वामी जी ने क्या दिया है हमें आइडियल। इस लाइन पर, इस दिशा में अगर हम चलेंगे स्वामी जी के दिखाए मार्ग पर, तो हमारे जीवन में भी हमारा भी कल्याण होगा, हमारा एक। और स्वामी जी बोलते हैं आखिर है क्या, मनुष्य मैटर्स, मैन मैटर्स, नॉट द मैटर मैटर्स, बट व्हाट मैटर्स मोस्ट, दैट इज ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग, जो कॉन्शियस लिविंग एक बीइंग जो है, वही सब कुछ है। उसके लिए तो दुनिया है, सब कुछ है, और मनुष्य नहीं है, क्या काम का। और मनुष्य है इसीलिए सब कुछ है। तो पहले हमें उस प्रकार का मनुष्य बनना पड़ेगा, उस प्रकार का भारत बनना पड़ेगा। ये स्वामी जी बार बार चाहते थे, और इसलिए रिलीजन इज रियलाइजेशन। रिलीजन मीन्स रियलाइजेशन, अनुभूति ही धर्म है। क्या हमें धर्म की अनुभूति आई है? धर्म कहता है एकम सत विपरा बहुधा वदंती। रिलीजन कहता है जागृत स्वप्न सुषुप्ति 3 अवस्थाएं हैं। क्या हम ये अवस्था त्रय जानते हैं? हाँ, मैं ये अवस्था में हूँ, जो उपनिषद जिसको बोलते कि कभी हम जागृत में रहते हैं, कभी हम स्वप्नावस्था में रहते हैं, कभी हम सुषुप्ति में रहते हैं। लेकिन तुरी ये चतुर्थ तो अलग ही है, चतुर्थ अलग है। ये तीनों कमरे में हम खेलते हैं 1 2 3, लेकिन चतुर्थम मन्यन्ते स आत्मा स विज्ञेय, उपनिषद कहता है। तो वो ज्ञान की तरफ हम जा रहे हैं, एकत्व की तरफ हम जा रहे हैं, भेदा भेद मिटा रहे हैं। इन तीनों ने अपने समय में जो भेद मिटा दिया, भेद बुद्धि नहीं रखी, ठाकुर ने अपने समय से अपने प्रकार से किया। माँ ने एक देहात में जन्म लेकर एक बिना पढ़े लिखे औरत होकर भी भेद को पूरा छोड़ दिया, और सबको अपना करो यही मैसेज दिया। स्वामी जी तो विवेकानंद थे, क्या कहना। कलकत्ते में आकर उनको कहा ये तो म्लेच्छ देश में जाके आए, इनकी जात गई, इनको तो संन्यास लेने का अधिकार नहीं है। ये तक इन्होंने सहन किया स्वामी जी ने। दक्षिणेश्वर के मंदिर में जाने नहीं दिया स्वामी जी को, क्यों? विदेश से आया है करके। भारत के लिए, हम लोगों के लिए, मानव जाति के लिए ही स्वामी जी ने ये सब सहा है, अपने लिए नहीं, खुद के लिए कुछ नहीं, उनको कुछ नहीं चाहिए था। ये विवेकानंद जी है। और इसीलिए ऐसा है ना कि विद्वान, ये जो महापुरुष होते हैं, उनकी कदर बाहर होती है, घर में नहीं होती। भारत ने अभी नहीं पहचाना। आप लोग रेमिनिसेंस ऑफ स्वामी विवेकानंद पढ़िए, और उसमें जो बाहर के लोगों ने उनके बारे में जो कुछ लिखा है पढ़िए, आंखें खुल जाएगी ये कौन थे। भारत में भी जहाँ जहाँ गए, जिनके आप रहे, जिन लोगों के साथ उन्होंने कहा ऐसे संत हमने देखे नहीं थे, हमें मालूम था कि ये जरूर कुछ महान कार्य करेंगे, लेकिन उन लोगों ने जो देखा स्वामी जी के अंदर, और उन्होंने जो एक अपनी यादें लिखी है कि स्पिरिचुअलिटी इस प्रकार हो सकती है। पहले तो सब जगह आध्यात्मिकता माने ऐसे गंभीर आध्यात्मिक मनुष्य कभी हंसेगा नहीं, वो कभी खिलखिला के हंस नहीं सकता। अरे हाउ कैन यू बी स्पिरिचुअल व्हेन यू लाफ लाइक दिस, लाइक अ ऑर्डिनरी मैन। स्वामी जी ने पहले उन लोगों को उसी से बाहर निकाला। क्यों? मैं क्यों नहीं हंसूंगा? आई एम ए चाइल्ड ऑफ ब्लिस, वी आर चिल्ड्रन ऑफ ब्लिस, वाई शुड नॉट वी लाफ एंड बी मेक मेरी। ये स्वामी जी ने पहले सिखाया उन लोगों को कि धर्म आनंद। क्यों? हमारा धर्म सच्चित आनंद पे बेस करता है, और यही धर्म स्वामी जी के जीवन में स्वामी जी ने मैनिफेस्ट किया है फ्रॉम वेरी बचपन। 5 साल का बच्चा भी खिड़की में से अपने कपड़े निकाल के जो हाथ में आया भिखारी को दे देता था। क्या दिखाता ये? कितनी करुणा है, उसके लिए कितना कंसर्न है, कंसर्न फॉर अदर्स। दिस इज रिलीजन। ये अभी के समय में कंसर्न फॉर अदर्स इज रिलीजन। उन्होंने बचपन से यही बातें दिखाई, आखिरी तक कुछ भी रखा नहीं। जो उनके एक रिलेटिव जिन्होंने उनके तकलीफ दी थी, उनका घर कब्जा कर लिया था, अब उनकी माँ और उनके भाई बहन उनकी नानी के यहाँ रहते थे,
बाद में केस वेस करके आ गया, ब्रह्मानंद जी ने उनको रीएस्टेब्लिश कर दिया अपने घर में, सब काम फॉर स्वामी जी ब्रह्मानंद जी ने किया वो काम। और वो स्वामी जी जब कल आए तो उनके पास कुछ प्रणामी के पैसे थे, विदेश से आए तो लोगों ने प्रणामी दी थी उनको, कुछ आश्रम के लिए कॉज के लिए दिए थे और कुछ इंडिविजुअल उनको अपने प्रणामी के रूप जैसे आप लोग देते हो, वैसे कुछ प्रणामी के इंडिविजुअल पैसा था, कुछ कॉज के लिए बात है। कॉज के लिए जो पैसा दिया तो वो सब बेलूर मठ के में उन्होंने दे दिया था शरद महाराज को, ब्रह्मानंद जी को। और जो उनके पास अपना पैसा था वो उन्होंने किसको दिया? अपनी एक चाची जिन्होंने सब उनका घर सत्यानाश किया था उसको उन्होंने उनको लूटा था, बस उनके पास रो दिया, बोल दिया। नरेंद्र स्वामी जी के आंखों में कुछ भेद बुद्धि नहीं थी, उन्होंने रो के बोल दिया मुझे कष्ट है, ये चाहिए, दे दिया। उन्होंने कितना कष्ट दिया मेरी माँ मेरे माँ बहनों को, वो नहीं स्वामी जी ने देखा। ऐसा हृदय था, ऐसा हृदयवान संत, देशभक्त बोलो, आज आप लोग उनको देशभक्त बोलते हैं। तो देशभक्त क्यों? अध्यात्म की दृष्टि से उनको भारत देश से प्रेम था, नहीं तो वहाँ से बोलते थे मुझे किस देश से क्या लेना देना है, मैं कहीं भी जाके अपना ज्ञान दूंगा, मैं मेरा ज्ञान मेरी फैशन में दूंगा, मेरे स्टाइल से दूंगा, ये स्वामी जी बोलते थे। और वहाँ के लोगों को इस प्रकार का आज तक कभी देखा ही नहीं था उन्होंने कि ऐसा स्पिरिचुअल मैन हो सकता है। स्वामी जी जब बोलते थे पूरे हॉल के लोग ऊपर उठ जाते थे। आप मेरी फंक और वो सिस्टर क्रिस्टीन के रेमिनिस्सेंस पढ़ो, क्या बोलती सिस्टर क्रिस्टीन, हम लोग 15 साल से लेक्चर सुन रहे थे, स्वामी जी के लेक्चर में हम गए, बैठे 5 मिनट के अंदर देखे कि हम लोग कहीं और किसी दूसरी दुनिया में पहुंच गए हैं। और हमने एक दूसरे की तरफ देखा और कहा कि अरे अगर आज का ये हम मिस करते तो। और इसीलिए डेट्रॉइट से थाउजेंड आइलैंड पार्क, स्वामी जी जहाँ अपने चुनिंदा कुछ 12 शिष्यों के साथ रहते थे, ये दोनों वहाँ पर पहुँची, रात को 8 बजे बारिश में वहाँ पहुँची और स्वामी जी को बोलती है कि हम अगर आज पृथ्वी पर जीसस क्राइस्ट होते तो हम जिस प्रकार उनके पास जाते और समर्पण करते वैसे ही हम आपके पास आए हैं, हमको स्वीकार करो। ये है विवेकानंद। ओम शांति शांति शांति, हरिओम तत्सत। हाँ आज तो बोला है। So, in case you have any question out of these 3 days of session, you may ask. Ajay. प्रणाम महाराज, धन्यवाद, बहुत विस्तार से समझाया। एक प्रश्न है मेरा नाम राजेश। स्वामी जी और ठाकुर श्री रामकृष्ण, स्वामी जी हम बाद में पता चलता है कि स्वामी जी जितना जानते थे ठाकुर के बारे में उनके गुरु भाई लोगों, दैट्स वेरी बिग गैप। तो इस पे थोड़ा जानना है कि ये कब स्वामी जी उनके साथ उनकी चर्चा होती थी, और ये सारी चीज़ें उनके गुरु भाइयों को जब वो यूएस से आए तब भी नहीं पता था कि उसके बाद में पता ये लेवल क्या था। समय देखिए, आपको वो मालूम है श्री राम कृष्ण नरेंद्र को अलग कहते थे, एक कैटेगरी बाकी डिसाइपल्स की थी, और नरेंद्र एक डिफरेंट कैटेगरी थे। क्यों? क्योंकि नरेंद्र बहुत ही ऊपर के रेल्म से आए थे, उनकी समझ बाकी सभी से थी। स्वामी तुरानंद खुद कहते हैं, स्वामी तुरानंद, कि नरेंद्र ने श्री राम कृष्ण देव को जब जैसे समझा हम लोग अभी अभी समझ रहे हैं, तुरानंद जी ने कहा। क्योंकि नरेंद्र जिस प्रकार से जो कोटि के थे, इसमें भी ना बहुत लेवल्स है आध्यात्मिकता में। राखाल महाराज बहुत बड़े थे, स्पिरिचुअल, तो स्पिरिचुअल संत थे श्री राम कृष्ण देव के। लेकिन स्वामी जी क्या कहते हैं, अरे राखाल इज मैंने ग्रेटर इन स्पिरिचुअलिटी देन मी, ऐसे कभी कभी कहा है स्वामी जी ने। क्यों कहा? कि सर्वसामान्य लोगों को जिस प्रकार की स्पिरिचुअलिटी समझती है ना, अध्यात्म समझता है ना, उसमें राखाल महाराज एकदम पारंगत थे, संत थे उनके लिए उस प्रकार के। और स्वामी जी को समझने के लिए एक अलग क्राइटेरिया ही अलग था। स्वामी जी का ज्ञान ठाकुर का ज्ञान जैसा था, वो एक बार आपको उदाहरण देता हूँ। एक बार
मास्टर महाशय और बाकी सब लोग बैठे थे, शिष्य लोग। ठाकुर बीमारी थे, ठाकुर ज़्यादा बोल नहीं सकते थे। नरेंद्र भी बैठे थे सामने। श्री राम कृष्ण ने उंगली यहाँ टच किया, अपने को टच किया और ऐसा, और नरेंद्र को बोलते बोल क्या समझा, ऐसा एक किया, साइन किया, और नरेंद्र को बोलते क्या समझा। और नरेंद्र ने कहा कि पूरी सृष्टि आपके भीतर से बाहर आई है। मैंने तभी नरेंद्र ने श्री राम कृष्ण को अवतार, सृष्टिकर्ता, अगर सृष्टि है तो वहाँ सृष्टिकर्ता होना चाहिए। तो वो सृष्टिकर्ता कौन होता है? केवल ईश्वर होता है, सृष्टिकर्ता ईश्वर। तो नरेंद्र ने श्री राम कृष्ण को सृष्टिकर्ता ईश्वर रूप में तभी समझ लिया था जब वो बॉडी में थे। और बाकी लोग बहुत बड़े भक्त है, बहुत आध्यात्मिकता में कितना भाव प्रवण है, कीर्तन में कैसा नाचते हैं, यही देख रहे थे। जीवन में पवित्रता वगैरह है, सब वो सब ठीक है, लेकिन उनका अधिकार इतना बड़ा है कि जो पूरी सृष्टि को चला रहे हैं। जैसे भगवत गीता में कृष्ण अपने आप को वो यूनिवर्सल एक ट्रुथ, सत्य के साथ आइडेंटिफाई करके बोलते हैं, मन्मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्य सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसी में सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। ये जो भगवान कृष्ण ने का जो स्वरूप है, भगवान श्री राम कृष्ण वही थे, पूरी सृष्टि करता। ये नरेंद्र ने पहचाना था, बाकी किसी ने नहीं पहचाना था। वो लेवल में नहीं गए थे। उनको तो बस यही ऐसा किया, वैसा किया, ऐसा क्यों किया, वैसा किया। पूरी मानव जाति के लिए, पूरी सृष्टि चलाने के लिए, एक स्पिरिचुअल करंट को अलग दिशा से फ्लो करने के लिए श्री राम कृष्ण का आगमन हुआ था। ये नरेंद्र ने पहचाना था, स्वामी जी ने जाना था, माँ जानती थी करके। माँ ने कभी भी नरेंद्र की गलती नहीं निकाली, नरेंद्र को कभी गलत नहीं। क्यों? क्योंकि माँ जानती थी कि नरेंद्र कौन है। ये अंतर है। और बाकी लोग सपोर्ट, श्री राम कृष्ण को सपोर्ट करने के लिए आए थे, लेकिन उनका अधिकार, उनकी कोटि अलग थी। वो है बात है। ये नरेंद्र, ये आश्रम तुम्हारा है कि ठाकुर का है? तुम बेचने वाले कौन होते हो? उसमें भी स्वामी जी का बड़ा हृदय दिखता है। लोगों का दुख दूर करने के लिए वो भी बेच डालूंगा, फिर से मिल जाएगा दूसरा कोई और पैसा देकर और ज़मीन खरीद लेंगे। इसमें स्वामी जी का हृदय दिखता है। और माँ का भी सेंस ऑफ ये मैंने व्यावहारिक ज्ञान माँ का, कि माँ का व्यावहारिक ज्ञान कितना पक्का था। पर्दे में रहती थी लेकिन सब कुछ जानती थी। प्रणाम महाराज। गिरीश घोष जी जब वो अपना शरीर त्याग करे थे, तब उन्होंने अपने कमरे से सबको बाहर जाने के लिए कहा था। फिर उनको ठाकुर खुद आए थे एंड उन्होंने ये कहा था कि तुम ये छो, ऐसे ही उन्होंने कुछ कहा था। देखो, हाँ, किताबों में क्या छपा है मुझे मालूम नहीं, लेकिन गिरीश बाबू का जीवन पूरा बदल गया था। श्री राम कृष्ण को उन्होंने अपना पावर ऑफ अटर्नी दे दिया था। वो कुछ नहीं करेंगे, श्री राम कृष्ण जो कर रहे हैं उनके लिए करेंगे। और बाद में गिरीश बाबू बोलते थे, ये जो हाथ उठ रहा है मैं देखता हूँ कि ये ईश्वर की शक्ति से उठ रहा है। मीन्स गिरीश बाबू के अंदर आई एम नॉट द डूअर, डूअर इज ही। ये ज्ञान ठाकुर ने पूरी तरह से समझा दिया था, ये ज्ञान आ गया था। अब इनको आने के लिए क्या, सभी बहुत लोगों के लिए आए ठाकुर लेने के लिए। ठाकुर तो अभी भी भक्तों को लेने के लिए आते हैं। वही महाराज, मेरा प्रश्न वही था कि वो भक्त अंदर से जो भक्ति जो होती है, भक्ति भाव से फिर वो ठाकुर को, हाँ, वो ठाकुर को ऐसे प्यार करते थे, ऐसे प्यार करते थे। उन्होंने योगेंद्र महाराज, जब आखिरी समय था योगेंद्र महाराज का, तो योगेंद्र महाराज बोलते हैं कि मैं देख रहा हूँ ब्रह्मा विष्णु महेश और ठाकुर सब आ गए हैं मुझे लेने के लिए। तो गिरीश बाबू भी उस समय थे, तो बोलते योगेंद्र तू सबको छोड़ दे, तू निर्वाण भी मत ले, तू केवल ठाकुर को पकड़ के रहे। ये गिरीश बाबू की भक्ति थी ठाकुर के प्रति प्रेम। और योगेंद्र महाराज बोलते मुझे निर्वाण सामने है, सब लोग आए हैं मुझे देने के लिए। और ये क्योंकि उनकी जो करके तो बोला कि गिरीश की भक्ति 1 रुपया 4 आना है ना, 5 चवन्नी है। हाँ
जी, तो मेरा जो मेन प्रश्न ये था कि हम मोक्ष की तरफ हम ज्ञान भाव से भी जा सकते हैं, भक्ति भाव से भी जा सकते हैं, और किधर भी किसको जो किस- जिसकी अपनी जैसी रुचि है, जैसी किसी- प्रवृत्ति है, जैसी प्रवृत्ति है वैसे आप मार्ग पकड़ो। आपका अगर ये थोड़ा तर्क चिकित्सा करके जाने की है तो ऐसा करो, जानो, उस प्रकार जाओ। भक्ति विश्वास करो, समर्पण कर दो, आप ही सब कुछ हो, मान लो, उससे भी आप जान जाओगे। और तर्क से भी, तर्क में बहुत कुछ करना पड़ता है। सत्य मिथ्या नित्य नित्य शाश्वत शाश्वत, ये विवेक बहुत जगह ना मैंने जागृत रखना पड़ता है। फिर यम नियम का पालन करना पड़ता है, वो सब करके जाओ। और नहीं तो भक्ति मार्ग आसान है, उनके ऊपर छोड़ दो, आप जैसा चलाओगे हम चलेंगे, जैसा बोलोगे वैसा करेंगे। ये मार्ग बड़ा आसान है, क्योंकि भक्त का त्याग नेचुरल त्याग है। भक्त अपने आप त्याग कर देता है, उसको छोड़ना नहीं पड़ता, उसका छूट जाता है। भक्त के मार्ग में सब कुछ छूट जाता है। ईश्वर की वो प्रेम से ही वो उसके इष्ट जो है वो उससे सब करा लेते हैं, हो जाता है। उसको कॉन्शियसली कुछ करना नहीं पड़ता, केवल उसको एक आइडियल को प्यार करना पड़ता है बस। और वो आइडियल को प्यार करेगा तो बाकी सब जो आवश्यक बातें हैं वो सब वो करा लेते हैं। प्रणाम महाराज जी। गीता के 15 चैप्टर में मैं ये सुनी थी शुद्धिदानंद जी के मतलब ये से, तो इसमें थोड़ा हमको पूछना और मतलब जानना है कि द ईटन इज ब्राह्मण एंड वन हु ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवि ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्म इव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना, यही ना। हाँ, तो वन ही हु रियलाइजेस दिस 15वें अध्याय में अहम वैश्वानुरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रिता प्राणापान समायुक्तः पचाम्यन्नम चतुर्विधम, ये 15वें अध्याय में कहा है। ये कैन इवन डाइजेस्ट द हाँ, इम्प्यूरिटीज। तो ये रियलाइजेशन कैसे मतलब होता है? यही देखो, वो तो भगवान ठाकुर ने जैसा बोला है। और देखो, जपात सिद्धि जपात सिद्धि जपात सिद्धि, खूब जप करो, खूब जप करो, खूब अंतर्मुख होने का प्रयास करो, खूब अंतर्मुख होने का प्रयास करो और खूब जप करो। बाकी दुनिया भूल जाने का प्रयास करो, कुछ 1-1.5-2 साल तक, 1-1.5-2 साल तक जगत भूलने का कोशिश करो। जप लेके बैठो, अंदर से ही बहुत सी बातें समझती है। और ये बाहर से कोई समझाता नहीं, ये सब अंदर से ही आता है, हमारे अंदर से, भीतर से ही। ठाकुर ने बोलते हैं ना, बाद में गुरु, तुम्हारा मन ही तुम्हारा गुरु बन जाता है। तो उसके लिए तुम्हें अपने अंदर सिंसियरली जगत को सब छोड़ के, सब आकर्षण जो भी है वो सब भूल के केवल अपना इष्ट मंत्र जप लेके करते रहो। बस आवश्यक उतनी जितनी बातें लगती उतनी लेना और बाकी रखना। ऐसा प्रयास करो, कोशिश करो। 24 आवर्स अपना इष्ट को याद करने की कोशिश करो। देखो अपने आप अंदर से आएगा धीरे धीरे, और जो अंदर से समझाएगा ना दिखेगा। ये बोलने का तात्पर्य वही सत्य है, वो एक ही है। ठाकुर ने जहाँ बोला ना, जहाँ मैं गया जहाँ एकत्व है, दो कुछ है ही नहीं, वैसे ब्रह्म ही है तीनों काल में। और जागृत के व्यवहारिक में रहने का कुछ गलत कुछ नहीं, रहो, लेकिन इसमें सुख दुख लेना पड़ रहा है। ये व्यवहारिक जगत में, लौकिक जगत में तुम बुढ़ापा टाल नहीं सकते, तुम जरा व्याधि को टाल नहीं सकते, दुख उठाने पड़ते हैं। करके सत्य को जानना है। और मैं बॉडी नहीं हूँ, आई एम नॉट दिस बॉडी, ये अनुभव करना है। तो फिर क्या होता है, जब मैं ये शर्ट नहीं हूँ तो शर्ट को अगर यहाँ आके कोई जलाए, काटे, कूटे, मुझे कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये मेरा, ये तो मैं नहीं हूँ, ये मैं नहीं हूँ। वैसे ये मैं नहीं हूँ, ये जब हो जाएगा तो यहाँ कुछ भी होगा। मन तू आनंद था, जो ठाकुर बोलते हैं ना, ये बात होने लगती है। तो जब से होता है, सबसे सस्ता, सबसे आसान, ठाकुर माँ की शरण में चले जाओ और प्रार्थना करते रहो, खूब प्रार्थना, ये सब समझा देंगे बराबर, वो वही करते सब। महाराज जी प्रणाम। मेरा नाम शुभम है महाराज जी। महाराज जी कभी कभी क्या होता है कि एक स्पिरिचुअल ईगो बढ़ने लग जाता है, जैसे बहुत ज़्यादा मन में आने लगता है कि मुझे बहुत स्टोरीज पता है, स्रोत पता है, ये पता है, वो पता है। बाद में इसका बोध होता है कि ये गलत है। तो खुद के मन में इस तरह के भाव ना आए, या हम गलत रास्ते पे तो नहीं जा रहे, इसके लिए क्या हम चेक रख सकते हैं या फिर कैसे रोक सकते हैं खुद को? देखो वही, इसके लिए थोड़ा जगा रहना चाहिए, बी अवेयरनेस एंड अवेयरनेस।
दोनों हमें चाहिए। हमें कुछ बातों से बिवेर रहना चाहिए और कुछ बातों के लिए हमारे पास अवेयरनेस होना चाहिए। हम इतने जागृत होने चाहिए कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। कुछ बातों से हमें बचना है, बचने की तरफ भी हमें ध्यान देना है। अगर ध्यान नहीं दिया तो हम बह जाएंगे। दोनों बातें हैं, एक होती है पॉजिटिव साधना, दूसरी होती है निगेटिव साधना। कुछ बातें नहीं करके भी वो हमारी साधना होती है और कुछ बातें करके हमारी साधना होती है। नहीं करना ये यहाँ साधना होती है और करना ये भी साधना होती है। तो दोनों साधना हमको करनी पड़ेगी, साइड बाय साइड चलेगी दोनों, वो देखना पड़ेगा। और वो साधक को वो अलर्ट रहना ही पड़ेगा, क्योंकि ये अहंकार, ये देह का एक मिथ्या ज्ञान और मिथ्या अहंकार 24 घंटे घेर के बैठा है हमारे लिए। वो तो डुबाने के लिए ही बैठा है। माया को तो खेलने में मज़ा आता है, हमको डुबाने में मज़ा आता है सर। फिर उठेगा, फिर खेलेगा, फिर उठेगा, फिर खेलेगा, वो तो चलेगा ही। प्रणाम स्वामी जी। मेरा नाम चंदन है और जैसा आपने स्वामी विवेकानंद जी के बारे में बताया कि वो कोई और नहीं सप्तऋषियों में एक थे और उनका एक अधिकार था। सभी जितने भी शिष्य थे उनका एक अलग ही अपना अधिकार था। तो क्या एक आम इंसान के लिए स्वामी विवेकानंद बनना मुमकिन है? क्या वो कभी भी कोई साधना करके उनकी बराबरी कर सकता है? देखिए, हमेशा ऐसा कहता है लीडर इज बॉर्न। लीडर जो होता है वो जन्म लेता है, वो आता है, जन्म से ही वो क्वालिटीज़ लेके आता है। स्वामी जी उस प्रकार के एक वर्ल्ड टीचर थे और वो अधिकार लेके आते थे। उनको इमिटेट करके कोई उनके जैसा विवेकानंद नहीं बन सकता। बाकी दूसरे गुरु भाइयों ने भी कहा है, हमने बहुत कोशिश की नरेंद्र नाथ की कंपटीशन करने की, लेकिन हमेशा देखा कि नरेंद्र हमसे बहुत ऊपर है। क्यों? क्योंकि अधिकार ही उनका ज़्यादा था, बहुत बड़ा अधिकार था। एक इंच डायमीटर का पाइप, 5 इंच डायमीटर का पाइप और 2 फीट डायमीटर का पाइप, इसमें अंतर है ना। वैसे ही नरेंद्र नाथ ठाकुर क्या बोलते हैं, बहुत बड़ा 2 मीटर डायमीटर का पाइप है, इतना ज़्यादा पानी उसके से अंदर से बह सकता है, मानी उसकी इतनी ज़्यादा कैपेसिटी है। नरेंद्र बहुत बड़ा अधिकारी था। नरेंद्र जैसे बना नहीं जाता, थोड़ी बनने की कोशिश करो ना, कुछ तो लाभ होगा। चलो। प्रणाम महाराज। हम ये सुनते हैं, ठाकुर का ही वाणी है कि ब्रह्म एंड शक्ति अभेद है। तो इस पे आपका थोड़ा कमेंट अगर कुछ। करेंगे। ठाकुर ने सब बता ही दिया है। हम शक्ति किसे कहते हैं? जो चलने घूमने वाला जो कोबरा होता है उसको हम शक्ति कहते हैं। जो जब कुंडली मार के चुपचाप बैठा रहता है, उसके अंदर तीनों गुण है, सत्व रजत तम, लेकिन चुपचाप बैठा है, निर्गुण निराकार ब्रह्म है, तो उसको ब्रह्म कहते हैं। लेकिन वही निर्गुण निराकार ब्रह्म जब सगुण हो जाता है, तीनों गुण प्रकट हो जाते हैं, सत्व रजत तम, और सृष्टि की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, उसको शक्ति कहा है। शक्ति ही, और ये शक्ति के ही अवतार है। श्री राम कृष्ण भी शक्ति से ही उत्पन्न हुए हैं, सब शक्ति स्वरूप ही है ये, क्योंकि वो शक्ति ही तो सब विविधता उत्पन्न करती है। विविधता उत्पन्न होती है 3 गुणों से, गुणत्रय। तो ये गुणत्रय जो है वही सृष्टि चला रहे हैं। और ये जब नहीं करते और ये जब उनके अंदर समा जाती है, जैसे स्वामी जी ने कहा ना कि एक समय ये सृष्टि प्रोजेक्ट होती है और फिर से अपनी इन्वॉल्व होके एक जगह चुपचाप बैठी रहती है। इवोल्यूशन इन्वोल्यूशन, ऐसे खेल चल रहा है, हमेशा सतत खेल चल रहा है। इवोल्यूशन हो रहा है, सृष्टि हो रही, 3 गुण, महत्त्व, उसके पीछे अव्यक्त, अव्यक्त के बाद महत्त्व, महत्त्व में तीनों अलग अलग गुण है, सत्व रजत तम है, एक फिर एक अलग अलग अपना अपना प्रभाव दिखाना शुरू किया। उन सब का आपस में मेल होकर ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से ये पूरी सृष्टि बन गई है। तो सब वही बने हैं सब। उन्होंने अपने आप को उसमें कन्वर्ट कर दिया। आकाशात वायो, वायो अग्नि, अग्नि आपात भ्याम पृथ्वी, सब एक ही है। वही वैसे बने पहले, वही आकाश बन गए। शब्द से श्रोतेंद्रिय उत्पन्न कर दिया, माने वही उन्हीं ने वही सब कुछ बने हैं।
ऐसा करते 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 ये सृष्टिमय वो हो गए हैं, तो उसको कहते हैं शक्ति। सब शक्ति का प्रभाव है। सत्व गुण में ज़्यादा शक्ति है, रजो में उससे कम, तमो में और भी कम है, लेकिन तमो की ज़्यादा लगती है। पत्थर मारने से ज़्यादा ज़ोर से लगता है, पानी मारने से थोड़ा कम लगता है। तमोगुण बड़ा खतरनाक है, तो तमोगुण से बचना है करके स्वामी जी ने कहा कि भारत तमोगुण में डूब गया है, अभी पत्थर जैसा हो गया है, तो ज़रा थोड़ा अभी पानी जैसा बनना है पहले, फिर सत्वगुण जगह भाव बन जाएंगे फिर हम। यही है। और निर्गुण जो होता है ना, उसमें कुछ बात करने के कोई चांस ही नहीं है, कुछ नहीं है। ठाकुर ने और एक उदाहरण दिया, वो आखिरी बोल के मैं बंद करता हूँ। बोले सपोज एक सूर्य आकाश में है और 10,000 घड़ा है इधर। बोले 10,000 घड़े में से आपने 9,999 घड़े तोड़ डाले तो क्या रहेगा? तो बोले आकाश में सूर्य रहेगा और एक घड़ा रहेगा। बोले वो आखिरी घड़ा उसको भी तोड़ दिया तो क्या रहेगा? तो बोले सूर्य रहेगा। बोले नहीं, जो रहेगा सो रहेगा। निर्गुण अवस्था, निर्गुण निराकार अवस्था ना, ब्रह्म अवस्था ना, वो वैसी है। वहाँ क्या है, वो है सो है। शक्ति के राज्य में ये सब बोलना आता है, एक है, दो है, 5 है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, तेरा मेरा, इसका उसका, ये सब शक्ति का प्रभाव है, सृष्टि का प्रभाव है। सृष्टि माने शक्ति, कुछ नहीं। निराकार, निर्गुण निराकार माने ब्रह्म। ब्रह्म शक्ति एक ही, ब्रह्म शक्ति रूप में प्रकट होता है। ठाकुर ने तो कितनी बार समझाया है। ओम शांति शांति शांति, हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। My devoted pranams at Maharaja's feet. Now I have to make a small announcement, and after that we will take a short break. We will try to return by 10:35. Okay, so the announcement is that some of you were not present